यस, सो नाउ बेसिकली हम लोग वीरे में थोड़ा और फर्दर आगे बढ़ेंगे. नाउ दिस टाइम I think I do not have the plugins with me with regards to the multi-scatter and rail clone, right? Rail clone और multi-scatter, और तीसरा होता है Forest Pack Pro. अभी ये जो तीन चीजें हैं, ये जो कह सकते हैं कि प्लगइन्स हैं, कभी मैं सारे स्टूडेंट्स को एक इंसिस्ट करूंगा that do not push yourself too hard with regards to achieving some output. For example, if you are having a bungalow or if you are making some kind of a building, और वो बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा घास फूस है, ठीक है, बहुत सारे फॉलिएज है, बहुत सारा मान लो कि स्कैटर हो रहा है इधर उधर, काफी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत सारी रेप्लिकेट करनी है. तो ये है कि आपके जैसे इशू बाकी काफी लोगों ने फेस किए होंगे, वेयर यू नो लॉट्स ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड. तो मैं कहूंगा कि सिंस जो कॉम्प्लिकेशन होता है, वो कॉम्प्लिकेशन एक इन्वेंशन को जन्म देता है. आप सबने वो कहावत सुनी होगी दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, राइट? नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. तो जब तक जरूरत खड़ी नहीं होती तब तक कोई ऐसा इन्वेंशन क्रिएट नहीं होता. तो होता ये है कि आपको जो तकलीफ हो रही है वो आपके ही तरह बहुत सारे लोगों को होती है. यानी आपने भी मान लो कि आपको कम से कम पूरे स्ट्रीट के ऊपर कम से कम आपको 500 पेड़ लगाना है, और 500 पेड़ भी ऐसे लगाना है कि सब में वेरिएशन दिखे, बिकॉज नो टू ट्रीज आर सिमिलर टू ईच अदर विथ रिगार्ड्स टू इट्स स्केल, इट्स साइज, इट्स रोटेशन, इट्स मूवमेंट, इट्स उसका जो भी यू नो आई मीन दे विल हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशंस. तो आप सोचिए कि अगर आपको ऐसे 500 पेड़ों को यहाँ वहाँ लगाना हो और आपको क्लाइंट को भेजना हो, तो पता चला आपका बिल्डिंग बन गया 2 दिन में और आपने पेड़ को सेट करने में गए आपके 5 दिन, राइट? जो कि एकदम मिसलेनियस है, जिसके अंदर ज्यादा कुछ वो, आपको पेड़ नहीं बेचना है, आपको बिल्डिंग बेचना है, राइट? तो ये है कि आपको उस टाइप के प्लगइन्स मिल जाएंगे. यू सी, यू विल बी फाइंडिंग सच काइंड ऑफ प्लगइन्स व्हिच विल हेल्प यू अचीव द द रेप्लिकेशन वेरी क्विकली एंड इन अ वेरी एफिशिएंट वे. काफी कस्टमाइज तरीके से आप उसको जो है यूटिलाइज कर पाओगे. तो आप जब भी ऐसी कोई चीज लगे कि हाँ इस चीज को थोड़ा देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट फॉर इट और सम काइंड ऑफ अ प्लगइन फॉर इट, देन गो फॉर इट. आप इधर उधर फाइंड करोगे तो आपको उस टाइप का प्लगइन मिल ही जाएगा. ओके, सो वी नीड टू बी वेरी होपफुल एंड वी नीड टू बी काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्ट कि हाँ ऐसा कोई प्लगइन किसी ने तो बनाया होगा. और 99% ऑफ टाइम इट इज फ्री. ओके, 99% ऑफ टाइम ये जो प्लगइन्स होते हैं फ्री होते हैं. लेकिन कभी क्या होता है कि पे भी करना होता है, कभी वो पेमेंट वाला प्लगइन होता है. तो मैंने ये किया था दैट आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माय क्लाइंट. मेरे पास इतने पैसे नहीं थे अभी. वो प्लगइन था कुछ 8 या 10 पाउंड का था. तो मैंने मेरे क्लाइंट को क्या बोला कि सर आप ऐसे ही मुझे 25,000 देने वाले हो तो फिलहाल आप मुझे 1,000 रुपया दे दो उधार. आप मुझे 1,000 रुपया अभी दे दो, बाद में 24,000 रुपये दे देना जब प्रोजेक्ट खत्म होता है, क्योंकि मैं वो जो प्लगइन था वो उन्हीं के प्रोजेक्ट के लिए करने वाला था और उसी वजह से मेरा काम भी थोड़ा इजी बन रहा था. यू सी, सो आई फाउंड द मिडल वे आउट कि फिलहाल मैं अगर मेरा पैसा जाने देता हूँ देन एट सम पॉइंट इट विल बी हेल्पिंग मी ओनली. इट इज रिड्यूसिंग माई वर्क. आई मीन इट इज रिड्यूसिंग माई लेबर, या तो कह सकते हैं हेडेक कम कर रहा है, और जो है मेरा काम भी एफिशिएंटली मुझे अचीव करने में हेल्प करेगा. सो दिस वे वी कैन ऑलवेज वर्क थिंग्स आउट. तो वीरे इंस्टेंसर करके भी एक प्लगइन है. वीरे इंस्टेंसर का मतलब ये है कि वो जितने भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको प्रॉक्सी बना देगा. तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ वीरे इंस्टेंसर ओके, सो वीरे देखिए, वीरे इंस्टेंसर ये यहाँ पे एक प्लगइन है जो क्या करता है कि प्रॉक्सी बना देता है. एसडीके फॉर 3D Max, वीरे, रेडर, इंस्टेंस एंड ऑल दैट. सो ये ऐसे टाइप का आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे. प्लगइन दैट क्रिएट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है. ओह ओके, सॉरी, I have I have not yet shared my screen. Okay, thanks for pointing me out. Right, perfect. So now the VRay instancer, ठीक है. So if you can see, अभी तो दिख रहा होगा, right? Now it is visible.
ओके, सो देखिए, द V-Ray instancer plugin creates instances of objects over a variety of supported particles input, particle flow system, Alembic export, and in comparison to the particle flow itself, which can work with mesh objects. The V-Ray instancer can initiate any renderable object, including V-Ray proxy, hair, displaced object, alembic particles through V-Ray proxy, etc. यानी बेसिकली आपका काम कम कर रहा है, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है, राइट? एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन? यस सर। यस, ओके। यस सर। ओके, सो ऐसे छोटे मोटे जो प्लगइन्स है ना, ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। आपका काम, आपका वो जो लाइफ है सॉर्ट कर देगा। तो ऐसे 2-3 मैं प्लगइन का नाम दूंगा आपको। फॉरेस्ट पैक प्रो, देन मल्टी स्कैटर ले और रेल क्लोन, I2 ray clone, okay, ITOO. Now these three are the most efficient plugins that you will find with regards to 3D Max and V-Ray, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी V-Ray के बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स दिए गए हैं जो कि V-Ray के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके आपके सीन को रेंडर करने में मदद करेगा। तकलीफ ये है दैट इवन आफ्टर यू फाइंड दीज प्लगइन्स, आपको अगर उसका बेसिक ही नहीं पता, अगर आपको उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं पता, तो आपका जो भी आप प्लगइन यूज करोगे वो काम नहीं करेगा। यानी कह सकते हैं कि उसका वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। सो इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दिस प्लगइन्स, फर्स्ट यू नीड टू गो थ्रू द बेसिक्स कि भाई काम कैसे करता है, यानी प्लगइन को हम लोग इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने में इसको हेल्प हो। तो मैं इसको आपको अगर एग्जांपल बताऊं कि मान लो कि आपको एक पेड़ है, आपको पेड़ को बहुत सारे आपके इसमें जो है रेप्लिकेट करना है, पूरे सीन के अंदर भर देना है। तो सबसे पहले तो आपको एक पेड़ का प्रॉक्सी बनाना पड़ेगा, राइट? पेड़ का प्रॉक्सी बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली प्रॉक्सी इज अ फाइल विच विल बी सेव्ड ऑन टू योर हार्ड डिस्क, और जिसका सिर्फ एक रेफरेंस जो है वो आपका आपके सीन के अंदर एज अ बॉक्स या तो एज अ लो ऑप्टिमाइज मॉडल आपको वहां पे विजिबली दिखेगा। Okay, so it will only be taking into consideration all the vertices and faces when it is rendering the object, right? तो आपके जो ग्राफिक कार्ड के ऊपर जो लोड आता है, या तो कह सकते हैं रैम जो आपकी यूज होती है, वो काफी ऑप्टिमाइज हो जाती है जब आप प्रॉक्सीज को यूज करते हो, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा एक सीन है। नाउ दिस आई एम टेकिंग अ सीन विच इज फेयरली व्हाट यू से फेयरली डिटेल्ड, और अभी हम लोग ऐसे ही टाइप के सीन्स देखेंगे। ओके, दिस वी विल बी सीइंग सच सीन्स राइट नाउ। I mean which will be far more glamorous and बहुत ही डिटेल वाले सीन लेंगे। ये ऐसा आपको दिख रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स रखा हुआ है। ओके, मैंने यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स रखा हुआ है। सो अगर मैं इस सीन को बाउंडिंग बॉक्स से हटा के इफ आई एम चेंजिंग इट टू शेडेड, तो आप देखेंगे कि पूरा एक लाउंज एरिया है, और लाउंज एरिया के अंदर बहुत सारी लाइट्स हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ लाइट्स इन दिस एरिया, ठीक है। तो ये पूरा जो सीन है पूरा ठीक से शेडेड है, टेक्सचर्ड है, सब कुछ इसमें किया हुआ है मैंने। एवरीथिंग इज बीइंग शेडेड, लिट अप, एंड यहाँ पे छोटे मोटे लैंप्स भी है, इफ यू ऑल कैन सी, करेक्ट। ये है वीरे प्रॉक्सी। ओके, अभी वीरे प्रॉक्सी का मैं आपको जुगाड़ बाद में बताता हूँ, ठीक है। सो ये जो सीन है इसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे रेप्लिकेटेड दिखेंगे। फॉर एग्जांपल दीज चेयर्स, देन दीज बार स्टूल्स, उसके बाद ये सोफा, बाद में तकिए, बाद में ये सिंगल सीट चेयर, बाद में ये बॉटल्स, ये जो बॉटल्स है ये भी बहुत सारी है जो कि लो पॉली है, लेकिन मतलब दे आर फेयरली डिटेल, मैं कहूँगा। देखिए ये भी ग्लासेस जो है छोटे मोटे यहाँ पे रेप्लिकेटेड है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सारी चीजें बहुत सारी बार मल्टीप्लाई हुई है, इंक्लूडिंग दीज प्लांटर्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग दीज प्लांटर्स, राइट। ये प्लांट्स भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी ये कह सकते हैं कि अगर इतने सारे ऑब्जेक्ट जब जमा हो जाएंगे किसी सीन में, तो हो सकता है कि अपना सीन काफी हैवी हो जाए। फिलहाल ये मेरे पीसी की वजह से ये यानी इसका जो रैम है और सीपीयू है, इस वजह से स्मूथली चल रहा है। लेकिन हो सकता है अब जब लैपटॉप पे काम करें तो इतना फास्ट काम ना कर सके, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर बीइंग कैलकुलेटेड इन ईच एंड एवरी सेकेंड। तो अगर आपको लगे कि यार ये जो बार्स टूल है ना, ये बार्स टूल है और ये यहाँ की जो चेयर्स है, आई थिंक वी कैन मेक इट एज अ वीरे प्रॉक्सी। इसको हम लोग वीरे प्रॉक्सी बना देंगे।
तो यहाँ का जो लोड है, इस सीन का जो साइज भी कम हो जाएगा और उसका जो है मैनिपुलेशन भी इजी हो जाएगा, तो आपका स्क्रीन क्रैश भी नहीं होगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी जस्ट फर्स्ट आइसोलेटिंग दीज बास टूल्स, जितने भी बास टूल्स है, और ये जो रेस्टोरेंट, ये जो टेबल वाली चेयर है, उसको सबको मैं आइसोलेट कर देता हूँ। आई विल बी टेकिंग समवेयर एल्स। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक द वीरे प्रॉक्सीज। अंडरस्टूड? आर वी ओके विथ इट सब लोग? वीरे प्रॉक्सी वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ। Yes, sir. ओके, so we are going to go through the process through which we'll be making वीरे proxies। तो पहले तो ये करेंगे कि देखिए इसका एक यूनिक नेम, मैंने जब पहला बास टूल यूज किया होगा तो उसको मैंने एक नाम दिया होगा। इसका नाम है हाई चेयर। ओके, हाई चेयर। और इसका नाम है चेयर न्यू। यानी जो पहला ऑब्जेक्ट जब इंपोर्ट हुआ होगा तब इसका नाम होगा चेयर न्यू, और बाद में जितनी बार इसका मल्टीप्लीकेशन किया उतनी बार उसने 1 2 3 4 करके अपने आप को रीनेम कर लिया। तो फर्स्ट व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी गोइंग टू आउटलाइनर। आई विल बी गोइंग टू द आउटलाइनर और हाई चेयर और चेयर न्यू। देखिए जो चेयर न्यू और हर एक का ग्रुप है, यानी ये जो चेयर न्यू है ये ग्रुप है। तो चेयर न्यू, पहले तो इसको इतने को ले लो, चेयर न्यू सारे आ गए, और यहाँ पे हाई चेयर करके रहेगी। हाई चेयर, इसको ले लेते हैं। आई मे ट्राई टू ड्रैग इट एंड सिलेक्ट इट, लेकिन काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओके, सो आई थिंक पहले तो ये कर लेते हैं, व्हाट यू से, चेयर न्यू को ही ले लेते हैं। शिफ्ट सिलेक्ट करके चेयर न्यू को ले लिया। ओके, और इसको मैं ग्रुप बना देता हूँ, चेयर न्यू ग्रुप। ओके, तो अभी ये ग्रुप्स का भी ग्रुप बन गया। यानी इंडिविजुअल चेयर के अंदर 4 पिलर्स है, और उसकी कुशन है, और उसका बैकरेस्ट है, तो वो खुद का एक इंडिविजुअल ग्रुप था वो चेयर का, तो उसका नाम था चेयर न्यू। लेकिन मैंने अभी सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे चेयर न्यू को मिला के एक कंप्लीट एक ग्रुप बना लिया, जिसका नाम हो गया चेयर न्यू ग्रुप। तो इसको मुझे 2 बार, मुझे अगर वो चेयर के पिलर्स तक पहुंचना है तो मुझे उसको 2 बार ओपन करना पड़ेगा। पहले मैं ओपन करूंगा चेयर न्यू ग्रुप को, उसके बाद इंडिविजुअल चेयर को भी अगर ओपन करता हूँ तो मुझे फर्दर उसमें ब्रेकडाउन मिलेगा, जिसके अंदर मुझे वो कुशन और उसका हैंडल और उसका बैकरेस्ट वो सब सेपरेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना चेयर न्यू ग्रुप। अब ये हाई चेयर वाला ग्रुप आता है, तो हाई चेयर वाले ग्रुप को भी हम लोग यहाँ पे आइसोलेट कर लेंगे। तो ये देखिए हाई चेयर का ये ग्रुप है, तो उसको शुरुआत से ले लेंगे। हाई चेयर, हाई चेयर के जितने भी रेप्लीकेशन हैं यहाँ पे अप टू 43, तो इसको भी ले लेंगे। ओके, तो ये पूरा अपना हाई चेयर के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, और उसके बाद नाउ आई विल बी अगेन मेकिंग अ ग्रुप which will be high chair group। okay, so now we have got two major groups। और इसका हमने, ये मैंने ग्रुप क्यों बनाया और ये हम लोग क्यों रखने वाले, इसका भी मैं आपको सिग्निफिकेंस 2 मिनट में बताता हूँ। तो ये हाई चेयर ग्रुप हो गया, ये चेयर न्यू ग्रुप हो गया, इसको मैं ऑल्ट क्यू करूंगा। ओके, ऑल्ट क्यू, तो ये आइसोलेट हो जाएंगे। या तो आप ऑल्ट क्यू प्रेस कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे एक बल्ब जैसा है, ये जो बल्ब है यहाँ पे, इसको भी क्लिक कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड आइसोलेट सिलेक्ट। तो मैं इन्हीं पे काम करना चाहता हूँ, तो आई विल से आइसोलेट सिलेक्ट। तो मेरा ये पूरा का पूरा जो ये प्रॉक्सी है, यानी प्रॉक्सी, सॉरी, जिसको मैं प्रॉक्सी बनाने वाला हूँ, वो सारे ऑब्जेक्ट मुझे आइसोलेट होकर मिल गए। तो अभी मेरा थोड़ा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को जाएंगे तो ईच ऑफ दीज चेयर्स एंड टेबल्स विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ फेसेस एंड वर्टेक्सेस, जो कि मेरे सीन को हैवी कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये करूंगा कि दोनों का एक एक वीरे प्रॉक्सी बना दूंगा। ठीक है, मैं दोनों का एक एक वीरे प्रॉक्सी बना दूंगा। और देखिए मैं जुगाड़ करने के लिए सभी को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके भी वीरे प्रॉक्सी बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा पहले मैं आपको लॉन्ग कट बताऊं, पहले मैं आपको लॉन्ग कट बताऊं, बाद में शॉर्टकट पे आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको लॉन्ग कट बताता हूँ। लॉन्ग कट में ये करना है कि पहले तो ये बड़े ग्रुप को तोड़ दो, यानी इस बड़े ग्रुप को ओपन कर दो। ठीक है, यानी कि मैंने इस चेयर न्यू ग्रुप को ओपन किया, ग्रुप ओपन। तो अभी मुझे हर एक इंडिविजुअल चेयर का एक एक ग्रुप मिल गया। ये देखिए चेयर न्यू ग्रुप, यानी ये पूरी चेयर एक ग्रुप है। अभी इसके अंदर भी फर्दर स्प्लिट है,
कि इसको मैं अगर ओपन करता हूँ फिर से, तब जाके मुझे इसका जो ये पिलर सेपरेट मिलेगा, फिर इसका ये कुशन सेपरेट मिलेगा, फिर ये बैकरेस्ट भी सेपरेट मिलेगा, और ये नीचे का जो कुशन है बैठने का वो भी सेपरेट मिलेगा। यानी कि ये ग्रुप है जो कि इंडिविजुअल है, तो एक चेयर का ये पूरा ग्रुप है। और इसका फर्दर मैं क्लोज करता हूँ तो मुझे फिर से वो पूरा का पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ये चेयर का एक पूरा एक प्रॉक्सी बनाना चाहता हूँ। यानी कि आई वांट टू हैव दिस चेयर अ कंप्लीट चेयर एज वन प्रॉक्सी, वन कॉमन प्रॉक्सी। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम ये है कि चेयर के ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इसके अंदर शेडर अलग अलग है। यानी कि आप देखेंगे ये जो मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज 23 डिफॉल्ट, बाद में इसके ऊपर लगा हुआ है 24 डिफॉल्ट, बाद में इसको लगाएंगे, दिस इज द सेम। यानी प्रॉब्लम ये है कि एक एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग मटेरियल है। तो जब भी हम वीरे प्रॉक्सी क्रिएट करते हैं तो वीरे प्रॉक्सी के टाइम पे वी नीड टू हैव द एंटायर चेयर स्प्लिट इनटू मल्टी सब ऑब्जेक्ट ग्रुप्स। हम लोग को उसको मल्टी सब ऑब्जेक्ट में इसको मटेरियल अटैच होना चाहिए। यानी हर एक ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीट मल्टी सब ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर 5 स्प्लिट रहेंगे। यानी ये मटेरियल आईडी नंबर 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उस हिसाब से। ठीक है, तो मुझे ये करना है दैट आई नीड टू अटैच ऑल दीज पार्ट्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मुझे पूरे के पूरे चेयर को एक सिंगल एंटिटी बना देना है। फिलहाल ये सेपरेट है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर सेपरेट, बट आई वांट टू अटैच देम। ठीक है, सो तकलीफ ये है कि मैंने इन सबको इंस्टेंस किया हुआ है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस, तो इसमें जो भी करूंगा वो बाकी में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग एडिट पॉली और अटैच करके यहाँ करूंगा तो देखिए बाकी सब ऑब्जेक्ट में भी ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको ओपन करता हूँ। ओके, इसको देखिए यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। तो इंस्टेंस में ये इश्यू होता है कि व्हेन यू ट्राई टू अटैच समथिंग यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो पहले एक काम करता हूँ कि इसको यूनिक कर देता हूँ। आई विल बी मेकिंग दिस ऑब्जेक्ट एज यूनिक, ताकि यहाँ पे जो भी करूँ बाकी सब ऑब्जेक्ट में ना हो। सो आई विल बी टेकिंग वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड देन मेकिंग इट यूनिक। ये यूनिक हो गया। और अभी मैं ये बोल्ड जब चला जाता है, व्हेन दिस बोल्ड ऑप्शन गोज, तो मैं एडिट पॉली करूंगा और अभी मेरा जो भी होगा वो इसी चेयर के अंदर होगा, बाकी किसी चेयर में एनीवेज नहीं होगा, जो कि पहले भी नहीं हो रहा था। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस सिंगल एंटिटी जो कि रेप्लिकेट हो जाएगी बाकी सब में। तो once I have removed the make unique option, now I will be attaching this whole chair into one single object। तो मैंने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, लाइक इट कैन बी दिस ऑल्सो, और इसमें भी यहाँ पे इंस्टेंस है तो इसको हटा दो, इसको भी मेक यूनिक कर दो, इसको भी मेक यूनिक। जो बोल्ड ऑप्शन है यहाँ पे उसको आपको मेक यूनिक हटा देना है। ठीक है, वरना पीछे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वंस ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर यूनिक, यानी उसका बाकी किसी के साथ इन्फ्लुएंस नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट टू अटैच देम। तो ये मैंने एडिट पॉली सिलेक्ट किया, बाद में आई गो टू दी अटैच ऑप्शन, अटैच करके क्लिक किया, अटैच किया, अटैच किया, अटैच। ओके, नाउ बिकॉज ये जो सारे ऑब्जेक्ट थे एक ही शेडर से अटैच, आई मीन इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई था, लेकिन नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हाट इट इज सेइंग इज मैच मटेरियल आईडीज टू मटेरियल। ओके, मैच मटेरियल आईडीज टू मटेरियल, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला। ओके, मैच मटेरियल आईडीज टू मटेरियल, आई से ओके। फिर दूसरी बार जब अटैच करूंगा तब भी ये हमें ऑप्शन पूछेगा। ये ऑटो सेव हो रहा है इसलिए थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके, अभी देखिए फिर से दूसरा मैंने पिलर अटैच किया, फिर तीसरे को करूंगा वहां पे भी पूछेगा वो, और फोर्थ को भी अटैच कर लेंगे। फोर्थ को भी अटैच हो गया, देन कुशन को भी अटैच कर लिया। आई थिंक अवर एंटायर चेयर इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट नाउ, राइट। अब ये पूरी चेयर सिंगल हो गई। अभी आप कहोगे सर इसका मटेरियल कहाँ चले गए, यानी अगर आपको ये चाहिए
कि मटेरियल में आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर आपको मटेरियल में कंट्रोल करना है, यानी वुडन टेक्सचर को चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? तो अगर आप अभी पिक मटेरियल करके इसको जब पिक मटेरियल करते हो, तो देखिए इसमें अपने आप जो मैच मटेरियल आईडीज विद मटेरियल का जो ऑप्शन था, उसने क्या किया देखिए। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 करके अपने आप ही यहाँ पे मल्टी सब ऑब्जेक्ट बना दिया। while attaching, whenever you have selected the match material IDs to the material, तो उसने अपने आप यहाँ पे मल्टी सब ऑब्जेक्ट बना दिए। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी आप प्रॉक्सी को इंपोर्ट करते हो, so proxy will not be having any material, वो सिर्फ मैश रहेगा। बट एज सुन एज यू अप्लाई मटेरियल टू इट, तो एक ही मटेरियल पूरे प्रॉक्सी पे लग जाएगा, जिससे आपको वो कंप्लीटली एज इट इज ऑब्जेक्ट रेंडर होकर निकल जाएगा। तो उसका एग्जांपल बताता हूँ। अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, इट इज अ कॉमन ऑब्जेक्ट नाउ। Now what you need to do is you need to say right click and say V-Ray Mesh Export, ठीक है, V-Ray Mesh Export। तो V-Ray Mesh Export आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें पूछ रहा है कि भाई आपको ये V-Ray Mesh कहाँ पे सेव करना है। सो फोल्डर को आप फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि टी वर्क, इसमें प्रॉक्सी करके, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई मे हैव, ओके यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर प्रॉक्सी, ओके। तो टी वर्क प्रॉक्सी के अंदर मैं ये सेव करूंगा, ओके ये गलत जगह पे चला गया, टी वर्क, ओके नेवर माइंड, आई थिंक आई विल सेव इट ऑन टू यहाँ पे प्रॉक्सी, टी वर्क प्रॉक्सी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं टी वर्क एंड प्रॉक्सी, ठीक है। अच्छा ओके, अभी ये यहाँ पे फोल्डर पे ये वाला प्रॉक्सी चला जाएगा। अभी मुझे नहीं चाहिए कि ये जो प्रॉक्सी का नाम है ऐसा रैंडम हो, यानी करंटली ये क्या कह रहा है कि भाई चैम्फर बॉक्स 52, तो मुझे यहाँ पे चाहिए चेयर न्यू V01, ओके, चेयर न्यू V01 शुड बी द प्रॉक्सी। और इसके अंदर क्या लिखा है, एक्सपोर्ट ऑल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन वन सिंगल फाइल, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट, आई डोंट वांट एक्सपोर्ट ईच सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन अ सेपरेट फाइल, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखिए क्या लिखा है, प्रिजर्व द पिवट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक्सपोर्ट ऑल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल फाइल। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, बाकी सब जैसे वैसे रख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है फेसेस इन प्रीव्यू परसेंटेज एंड मैक्सिमम प्रीव्यू फेसेस। ये आपका जो प्रॉक्सी का जो एक जो विजुअल एक आपको रेफरेंस मिलेगा, उसके बारे में इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। तो फिलहाल आप इसको इतने रख सकते हो ताकि आपका जो वो टूटा फूटा मैच दिखे रेंडर व्यू पोर्ट में, लेकिन रेंडर जब हो तो अच्छे से वो दिख जाएगा विद ऑल द शेडिंग एंड एवरीथिंग। तो ये प्रॉक्सी को मैं सेव करता हूँ। और एक सबसे बड़ा फीचर इसमें ये दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज। तो ये फीचर बहुत बड़ा है जो कि 3.4 ऑनवर्ड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, यानी 3.0 आई थिंक 3.0 ऑनवर्ड्स, ये पहले नहीं था, अभी इन लोग ने ये यूज किया है एंड विच इज वेरी प्रोडक्टिव। पहले मैं लॉन्ग कट दिखा रहा हूँ, बाद में शॉर्टकट दिखा दूंगा। तो अभी ये यहाँ पे मैंने ये सेव कर दिया, आई से ओके, तो प्रॉक्सी चला गया। अभी अगर वो फोल्डर में जाके देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये 48 KB का एक फाइल बन गया है। ये जो आपका फाइल है 48 KB का, ये फाइल यहाँ पे बन गया है। अभी आपको 3D Max में उस प्रॉक्सी को इंपोर्ट करना है, राइट। यू वांट टू इंपोर्ट दैट प्रॉक्सी, तो उसका प्रोसेस क्या है, आपको जाना है क्रिएट, क्रिएट के अंदर V-Ray पैनल, ये जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में यहाँ पे ज्योमेट्री में, इफ यू गो ज्योमेट्री के अंदर यू विल फाइंड V-Ray का एक मेन्यू आएगा। V-Ray के मेन्यू में, ओके हैव आई स्टार्टेड, या आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, ओके। तो ये V-Ray के मेन्यू में यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज V-Ray प्रॉक्सी, ठीक है। जैसे ही V-Ray प्रॉक्सी को क्लिक करके मैं व्यू पोर्ट पे क्लिक करूंगा, इट इज सेविंग अगेन। Okay, so as soon as I click on V-Ray proxy and I click on the viewport, मैं V-Ray proxy को क्लिक करके मेरे viewport पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया।
अभी मुझे इसके अंदर कॉल करना है वो वाला वीरे प्रॉक्सी जो कि है टी वर्क और प्रॉक्सी। अभी ये चेयर न्यू v01 मुझे इंपोर्ट करना है। आई से ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करने पे आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कि अरे वो कहाँ चला गया, वेर इज इट गॉन। एक्चुअली वो व्यू पोर्ट में आप जेड प्रेस करोगे तो वो कहीं पे व्यू पोर्ट में बैठा हुआ रहेगा, यानी उसने अपनी जगह छोड़ दी, वो ग्रिड के हिसाब से कहीं पे और सीन में चला गया। तो आपको इसको थोड़ा प्लेसमेंट फिर से करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी, ये यहाँ पे आके बैठ गया। अभी मुझे क्या चाहिए कि मैं इसके और इसके बाजू वाले चेयर को एक बार आइसोलेट करके रेंडर करना चाहूंगा। प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। और अगर आप इसको और भी फर्दर एक एकदम से बेसिक फॉर्म में देखना चाहो कि जिसमें यू जस्ट वांट दिस व्यू पोर्ट टू बी इवन मोर लाइटर, तो आप इस पे क्लिक करोगे एंड देन इफ यू गो टू दिस ऑल दीज ऑप्शंस, डिस्प्ले ऑप्शंस, देखिए वीरे प्रॉक्सी में गए और डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद इफ यू सी, तो यहाँ पे शो होल मैश है जो कि एकदम मैश जैसा ही दिखेगा। पॉइंट पॉइंट है तो वो चला जाएगा, यानी पॉइंट में कभी कभी वर्टेक्स जैसा दिखता है, बट इफ यू सी दिस इज बाउंडिंग बॉक्स, यानी पूरा बॉक्स ही हो गया। अभी ये बॉक्स को अगर मैं रेंडर करता हूँ तो देखिए क्या होगा। ओके, ये फाइल सेव का ऑप्शन ऑन है। ओके नाउ इफ यू सी, और मुझे रेजोल्यूशन भी इतना ज़्यादा नहीं रखना, आई थिंक आई कैन टेक इट टू 72405। ये देखिए currently my instance is not having any material, इसके ऊपर मटेरियल नहीं आए, ठीक है। और मेरा सेटिंग भी थोड़ा रेंडरिंग का हाई है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए इसके ऊपर कोई शेडिंग नहीं आई, यानी इसके ऊपर वो मटेरियल्स अप्लाई नहीं हुए, यानी ये फिलहाल प्लेन कलर है। प्लेन कलर कहाँ से आ गया, ये वाला कलर है। अगर मैं ब्राउन को अगर मैं ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन दिखेगी, करेक्ट। तो बेसिकली इसके ऊपर कोई शेडर्स नहीं है। अभी हमारा काम में आएगा ये जो हमने पहले वाले ये ऑब्जेक्ट में से जो कंबाइन करके मटेरियल ले लिया था। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई दिस मटेरियल टू इट, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो दिया हुआ था वो ये प्रॉक्सी के ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये देखिए नाउ आई हैव अप्लाइड दिस मटेरियल टू दिस। अभी आप देखिए दोनों चेयर एकदम आइडेंटिकल होगी, करेक्ट हो गया। तो बेसिकली आपका ये जो इंस्टेंस है ये कॉल हो रहा है आपके हार्ड डिस्क से, और फिर भी ये रेंडर होते टाइम अपना वही फॉर्म आ रहा है जो कि जनरली आपका आना चाहिए, बट इट इज प्रिजर्विंग ऑल योर मेमोरी इन योर सीन। इसके हिसाब से आपका फाइल साइज काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पॉलीगन्स और वर्टेक्स और फेसेस और वो सारा इसमें एकदम ऑप्टिमाइज होके आपके सीन में प्रिजर्व होगा। और while rendering it will be calling the file from the hard disk, so it is going to optimize your scene a lot, ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था, ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सी, राइट, करेक्ट। ऑटोमेटिकली अभी ये कंबाइन हो गया पूरा। अगेन मैं वही प्रोसेस करूंगा, राइट क्लिक, वीरे मैश एक्सपोर्ट। दिस टाइम आई विल बी गिविंग दिस नेम चेयर न्यू v02, ओके। पहले v01 था, ये v02 है, और इसमें से फर्क ये है that this time I am only going to activate this option, that is automatically create proxy। तो हमारा जो पहले का स्टेप था जिसके में हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में गए, वीरे मेन्यू में गए, फिर क्रिएट प्रॉक्सी किया, फिर वो डायलॉग बॉक्स आ गया, तो हो सकता है कि वो सारे स्टेप बाईपास हो जाए, ठीक है। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिड्यूस द फेसेस इन प्रीव्यू एंड ऑल दैट। आप उसका थोड़ा फर्क देखोगे। फेसेस इन प्रीव्यू में 25% कर देता हूँ। maximum preview faces I'll change it to 1000 instead of 10,000, and faces in voxel ये मैं कर दूंगा 5000, ठीक है। और इसमें देखिए तीन ऑप्शन दिए गए। प्रीव्यू टाइप, प्रीव्यू टाइप में रिफाइन क्लस्टरिंग तो क्वालिटी मिलेगी, वर्टेक्स क्लस्टरिंग तो आपको थोड़ा फास्ट जो है आपको सीन के अंदर थोड़ा फायदा मिलेगा, यानी आपका व्यू पोर्ट थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। और फेस स्किपिंग विच इज सेइंग वेरी फास्ट, तो ये मतलब जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो अगर ये तीनों चीज करते हैं तो दिस टाइम आफ्टर स्विचिंग ऑन दिस ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज व्हेन आई एम सेइंग ओके, तो देखिए क्या होगा, ये प्रॉक्सी बन गया, डायरेक्ट प्रॉक्सी बन गया। और हो सकता है कि इसके ऊपर मटेरियल भी अप्लाइड है,
आप समझ गए? यानी मैंने इसमें कुछ मेहनत ही नहीं की। वो जो पहले जो प्रोसेस था कि पहले मटेरियल देना है, बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर प्रॉक्सी को कॉल करने के बाद फिर से मटेरियल रीअप्लाई करना है, तो दिस टाइम अवर हेडेक इज गॉन। वो पूरी चीज ऑटोमेटिकली हो गई। फिर से करके दिखाता हूँ। आपने पहले इस पूरे ग्रुप को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद आपने उसको एक नाम दे दिया। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ चेयर न्यू V01। इसको आपने डुप्लीकेट किया। आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमेशा रखना अपने पास, ठीक है? डू नॉट कन्वर्ट एवरीथिंग टू प्रॉक्सी, हैव सम बैकअप विथ यू। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हाइड कर दो और उस एक ऑब्जेक्ट को बाद में आपको जो चाहे आप कर सकते हो। मैंने इसको कॉपी कर लिया। आई एम जस्ट राइट क्लिकिंग, सेइंग वीरे मैश एक्सपोर्ट। वीरे मैश एक्सपोर्ट में आपको फोल्डर स्पेसिफाई करना है। बाद में ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल फाइल। नाम दे दूंगा चेयर न्यू V03, जस्ट फॉर सेक ऑफ मेकिंग अ न्यू फाइल। ये करने के बाद मुझे सिर्फ ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना है, ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज। एंड नाउ इफ आई एम सेइंग ओके, तो ये प्रॉक्सी बन के मिल जाएगा। बाद में अगर प्रीव्यू फ्रॉम फाइल कर रहे हैं तो देखिए इसमें वो पेज कीपिंग हो रही है। जैसे हमने वो सेटिंग्स के अंदर जो रखा था, पेज कीपिंग 25%, वेरी फास्ट, क्वालिटी एंड ऑल दैट, तो इसमें ये चीज होके यहाँ पे मिल रही है। भले यहाँ पे टूटी फूटी दिखे, लेकिन whenever you render it, it will be rendering as it is. करेक्ट है? So all of you are getting this whole, you know, whole process. सबको आ गया समझ से ठीक से? यस नो? लोग हैं मेरे साथ या सो गए? यस ओके ग्रेट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये करूंगा कि आई विल बी रिप्लेसिंग ऑल दीज ओरिजिनल चेयर्स। आई विल बी रिप्लेसिंग ऑल दीज ओरिजिनल चेयर्स विद दिस प्रॉक्सी। ठीक है? तो ये जो प्रॉक्सी चेयर है, इसको मैं इन सारे चेयर से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है? सो नाउ आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट दीज चेयर्स जो कि ओरिजिनल है, जो कि हाई पॉली है। इसको सारे को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा फ्रीज। राइट क्लिक, फ्री सिलेक्शन। तो ये ग्रे हो जाएगी। ठीक है? यानी दे आर नॉट सिलेक्टेबल, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट, दे आर जस्ट विजुअली देयर। तो इस चेयर को फटाक से आप प्लेस करना शुरू कर दो। टॉप व्यू में से करोगे तो और फास्ट होगा। टॉप व्यू में से समझो मैंने ये कर लिया, और इन सबको इंस्टेंस करना है। ठीक है? इन सबको आपको इंस्टेंस करना है, बिकॉज जो भी एक चेयर में चेंज होगा वो सभी में होना चाहिए। ऐसे इंस्टेंस, प्रॉक्सी पकड़ा, रोटेट किया 90 डिग्री, 180 डिग्री इंस्टेंस कर दिया। बाद में फिर से इस चेयर को पकड़ के यहाँ पे लेके आए, इसको भी रोटेट कर दिया। आई विल से रोटेट, आई थिंक इट इज मूविंग, किस तरफ चला गया ये? ओके, रोटेट दिस वे, देन डुप्लीकेट, इंस्टेंस, घुमा दिया। बाद में ये होगा कि ऑटोकैड में जनरली आपने देखा होगा कि कभी कभी लेआउट के अंदर बहुत सारी चीजें रेप्लिकेट होती है। एक ही टाइप का टेबल जो है रेप्लिकेट हो सकता है। तो ये पूरा जो ये सेट है, हो सकता है कि ये सेट यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा वर्टिकल है। यानी इसको मैंने यहाँ पे ले लिया ऐसे इंस्टेंस, अगर पूरे को रोटेट कर दिया तो हो सकता है कि अपना पूरा वो यहाँ के यहाँ पे बैठ जाए। करेक्ट? तो यहाँ पे बैठ गया ये। इसके बाद बीच वाला जो प्लस साइन जैसा जो एक सेटअप है, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट्स। बाद में इसमें से किसी एक चेयर को ले लो, यहाँ पे लेके आओ, इसको कर दो 180 डिग्री रोटेट, इंस्टेंस कर दिया, ओके कर लिया, और इन दोनों को पकड़ के दोनों के साथ में आयल से दोनों को साथ में पकड़ के रोटेट कर लिया। ओके, अभी ये जो चारों चेयर है उसका भी सेटअप यहाँ पे फिर से रेप्लिकेट हो रहा है, तो इसको यहाँ पे ले लिया इंस्टेंस, फिर इन सबको वापस से लेके यहाँ पे ले लिया। आई थिंक ये वाला काम भी खत्म हो गया। देन यहाँ पे तीन तीन चेयर है जो कि एक दूसरे के सामने रखी हुई है, तो इसको भी इंस्टेंस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा साइड में। बाद में इन्हीं चेयर्स को तीनों को साथ में पकड़ के रोटेट, यहाँ पे इन तीनों को रोटेट करके उसके सामने
और फिर से इन सबको पकड़ के यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ नाउ व्हाट आई कैन डू इज, ये देखिए चार ही चेयर अपनी जगह पे बैठ गई है, थोड़ी ऊपर यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, वो नॉर्मल, इतना थोड़ा बहुत तो चलता है। ओके, तो अभी ये करेंगे कि अच्छी बात यह है कि हमने वो पूरा जो चेयर का ग्रुप बनाया था, यानी जो अपना चेयर न्यू न्यू ग्रुप था जो कि ओरिजिनल मैच का था, तो अगर मैं अनफ्रीज ऑल करके वो चेयर को डिलीट कर देता हूँ, देखिए डिलीट कर दिया, तो मेरी सारी चेयर जो है मेरे वो उसके साथ रिप्लेस हो गई। तो अगर मैं अभी भले यहाँ पे चेयर टूटी फूटी दिखे, लेकिन अगर इसको मैं रेंडर करता हूँ तो ये देखे सारी चेयर ठीक से रेंडर हो गई। रेंडर में वैसे ही दिखेगा, इट्स जस्ट दैट इन आवर व्यू पोर्ट दे आर इंस्टेंस्ड। ठीक है, सो सेम वे वी कैन डू इट फॉर द स्टूल्स ऑल्सो। स्टूल का भी कर ही लेता है, इतना किया है तो क्यों ना इसको भी कम कर ले। ग्रुप बनाया हुआ है, इसको ओपन कर लो, किसी एक चेयर को पकड़ो, बाद में उसका बनाओ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बना दिया, कॉपी, इसको ओपन करो फर्दर, उसके बाद इनके हर एक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना शुरू कर दो, अटैच करना शुरू कर दो। अगर ये एडिटेबल मैश है तो एडिटेबल मैश को चेंज करके यू कैन चेंज इट टू एडिटेबल पॉली। ठीक है, एडिटेबल पॉली में आपको बहुत सारे बाकी एडिशनल फीचर्स मिलता है जो कि मॉडलिंग के लिए काफी अच्छे होता है। तो इसको भी एडिटेबल पॉली किया, अटैच, अटैच, ओके। जब भी कोई पूछे आई मीन व्हेनेवर इट आस्क यू, तो जस्ट सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन एंड से ओके। कितना अटैच हुआ, 1 2 3, ओके, एक और एक ऑब्जेक्ट बाकी है पीछे का, अटैच, ये भी कर देते हैं, एंड अटैच, ये भी कर लेते हैं। ओके, सो आई थिंक अवर होल ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड नाउ। ओके, सो नाउ इट इज वन सिंगल एंटिटी। इसको मैं नाम दूंगा हाई चेयर न्यू। ओके, हाई चेयर न्यू करके नाम दे देता हूँ। अभी इसका मैं मटेरियल एडिटर में ले लेता हूँ जस्ट इन केस, सो फॉर अ सेफर साइड। देखिए इसमें दो मटेरियल आईडी बन गए, 1 और 2। एक एक जो है वो ब्लू का है और दूसरा है वो स्टील का है। दिस वन इफ यू सी, दिस इज अ मैट फिनिश स्टील। ये मैट फिनिश वाला स्टील है एनिसोट्रॉपिक जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको मैं फर्दर एक इसका कॉपी करूंगा और इसको राइट क्लिक करके करेंगे मैश एक्सपोर्ट, ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सी, अपना फोल्डर भी यहाँ पे ठीक है, एक्सपोर्ट ऑल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल फाइल भी ठीक है। तो इतना है कि देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम दे दिया है हाई चेयर न्यू 001। तो इंस्टेड ऑफ 001 आई लिमिट V01। ठीक है, हाई चेयर न्यू V01, वी आर मैश, बाकी ये सब भी ठीक ही है, एंड वी विल से ओके। तो ये यहाँ पे प्रॉक्सी बन गया। नाउ इफ आई रेंडर दिस, तो मेरी एक चेयर बाकी के साथ में मैच करेगी। तो ये प्रॉक्सी बन गया है, इसको डिलीट कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। अभी इसको अपनी जगह पे सेट कर दो। मैं स्नैप यूज करके करूंगा तो इट विल बी फार मोर एक्यूरेट। देखिए यहाँ पे एकदम प्लेस हो गई। देन स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इट, मुझे चाहिए 2 कॉपी, तो इंस्टेंस करके 2, बाद में अच्छा, और इसको फ्रीज भी कर देता है। विल जस्ट क्लोज दिस ग्रुप एंड वी विल से फ्री सिलेक्शन, ताकि जो भी अपना सिलेक्टेबल ऑब्जेक्ट्स हो वो अपना इंस्टेंस ही हो, बाकी कुछ नहीं। तो अभी इसको भी मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे लेके गए। देखिए दोनों चेयर का गैप सेम है, इसलिए मैं ये वाला फीचर यूज कर रहा हूँ। आई थिंक इट इज हैविंग सम गैप। ठीक है, ओके, इंस्टेंस थोड़ा सा साइड में खिसका देते हैं इसको। ओके, देन यही जो चार चेयर है सामने अपोजिट भी डुप्लीकेट हो जाएगी, क्लोन हो जाएगी।
अभी इन सबको साथ में पकड़ के रोटेट 180 डिग्री इंस्टेंस सामने लगा दो, कंपेयर ओवर हियर। बाद में यही चीज बाजू में भी डुप्लीकेट होगी, सो आई थिंक इट कैन गेट मिरर्ड आल्सो। ओके, इसको साइड में ले लेते हैं। यस, और इन सबको अभी एक काम कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, शायद से मिरर इफेक्ट हो रही है। यानी ये यहाँ पे 3 सीट है, यहाँ पे 4 सीट है, और इसमें इस तरफ 3 सीट है, यहाँ पे 4 सीट है। तो इसका अगर हम ग्रुप बना लें, इंस्टेंस ग्रुप 1, हाई चेयर इंस्टेंस ग्रुप 1। ओके, तो अभी अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ, यानी इफ आई एम मेकिंग अ मिरर, इसको मैंने इंस्टेंस कर दिया, और अगर मैं इसको मिरर करता हूँ, तो हो सकता है कि देखिए ये जो बिना मिरर के ऐसे था, ये देखिए आई एम मिररिंग दिस, यानी ये जो 3 चेयर है वो यहाँ पे आनी चाहिए, और ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। 4 वाली चेयर लेफ्ट में आ जानी चाहिए, और 3 वाली चेयर राइट में आ जानी चाहिए। तो वेन एवर आई एम सीइंग मिरर, तो मिरर से आपको वो वाली इफेक्ट मिल जाएगी। देखिए इफ यू कैन सी 3 chairs हैव कम ओवर हियर एंड 4 chairs आर हियर, तो ये मेरा काम थोड़ा मिनिमाइज कर रहा है। तो अभी मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। करेक्ट, सो आई एम जस्ट रिड्यूसिंग माई वर्कलोड। 3D Max इज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी। 3D Max में आप जो भी सोचते हो वो जनरली आपको उसका बेनिफिट मिल ही जाता है। यू जस्ट हैव टू थिंक अ बिट वाइजली, दैट्स ऑल। तो ये यहाँ पे लग गया। उसके बाद इंडिविजुअल में जाना है, तो इंडिविजुअल में और कुछ नहीं है, फिर से ग्रुप को ओपन करो। ओपन, एक चेयर को उठा लो, यहाँ पे लगा दिया। अभी आपको ग्रुप को अगर क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हो, अगर इसको ओपन रखना है ओपन भी रख सकते हो। डुप्लीकेट, ओके, सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन with setting up the chairs. Then we will be shifting to the most interesting part, which is the lighting. Okay, lighting and shading. अभी इसका 4 चेयर उठा लेता हूँ यहाँ से, एंड आई विल बी डुप्लीकेटिंग इट, और यहाँ पर इसको घुमा दिया 90 डिग्री। 4 चेयर यहाँ प्लेस कर दी। नाउ once we have set all these chairs which are instance one, या तो कह सकते हैं कि प्रॉक्सी वाले, तो अभी अगर मैं इसको मान लो अनफ्रीज ऑल कर देता हूँ, एंड देन आई एम डिलीटिंग द प्रीवियस चेयर्स, जो प्रीवियस वाली चेयर है, ओरिजिनल वाली, आई थिंक दीज आर दी ओरिजिनल वंस। इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, तो रेस्ट रिमेनिंग वंस वी विल बी हैविंग आर द इंस्टेंस वन। ये सारे यहाँ पे इंस्टेंस वाले हो गए, जिसको मैं बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, बाउंडिंग बॉक्स में, या फिर इसको मैं प्रीव्यू फ्रॉम फाइल भी कर सकता हूँ, पॉइंट भी कर सकता हूँ, शो होल मैश भी कर सकता हूँ। नाउ दिस शो होल मैश इज एज गुड एज हैविंग द एक्चुअल वन। सिर्फ इतना है कि वो इंस्टेंस होंगे, प्रॉक्सी होंगे, ठीक है। बट वी प्रीफर टू हैव इट लाइक दिस, जिससे कि थोड़ा ऑप्टिमाइज अपना व्यू पोर्ट लगे। तो इंस्टेंसिंग का सबको पता चल गया, ऑल ऑफ यू आर थ्रू विथ प्रॉक्सी एंड इंस्टेंसिंग। अभी ये जो इंस्टेंसिंग है, मैं प्लांट्स का भी कर सकता हूँ, मैं बाकी चीजों का भी कर सकता हूँ, so we can keep on doing like this. Okay, so this is how our proxies are done. तो ऑप्टिमाइजेशन का तो काम हो गया। अभी आते हैं लाइटिंग के ऊपर। मैं इस सीन की जितने भी लाइट्स ऑलरेडी है उन सभी को मैं डिलीट करना चाहूंगा। आई विश टू डिलीट ऑल द लाइट्स दैट आर देयर इन द सीन एंड आई होप टू रीलाइट देम। मैं सारे के सारों को फिर से लाइटिंग करना चाहूंगा जीरो से। आई विल बी डिलीटिंग ऑल द लाइट्स एंड आई विल बी गेटिंग रिड ऑफ ऑल दीज सबसरफेस कैटरिंग वाले जो ऑब्जेक्ट है। यानी मैंने मार्बल बनाया हुआ है, मार्बल के अंदर एक लाइट रखी हुई है जो कि वीरे लाइट मटेरियल की है,
ठीक है. So what I can do is I can just select this object and select the material, और मटेरियल सिलेक्ट करके आई विल बी चूजिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर ये मटेरियल लगा हुआ है. तो ये मटेरियल आने के बाद व्हेन आई से राइट क्लिक सिलेक्ट बाय मटेरियल, ओके, व्हेन आई से राइट क्लिक एंड से सिलेक्ट बाय मटेरियल, तो मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो कि इस मटेरियल से इल्यूमिनेटेड है, वो सिलेक्ट करने पे दोज ऑब्जेक्ट्स माइट अपीयर, राइट. तो बेटर है कि मटेरियल का मैं फिलहाल इंटेंसिटी 0 कर दूं. ओके, इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ. ठीक है, आई विल बी मेकिंग इट ब्लैक. अभी आएंगे यहाँ पे, यानी ये जो दूसरा एक सरफेस शेडर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी 0 कर देता है. ओके, उसके बाद ये जो बैकलिट है यहाँ पे, ये भी अपना जो बॉटल के पीछे कुछ ऐसी लाइट्स है जो कि एक एक्रेलिक के पीछे कोई ट्यूबलाइट लगाते हैं, जैसे आपने बस स्टॉप पे देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट वाला एक ये रहता है, एक बोर्ड रहता है और उसके पीछे ट्यूबलाइट लगी रहती है. और ये ऊपर की जो लैंप्स है, ये भी इसके अंदर भी मैंने वीरे लाइट मटेरियल लगा हुआ है. तो बेसिकली मेरे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि वीरे लाइट मटेरियल से इल्यूमिनेटेड है, यानी सरफेस शेडर, जो हम लोग उसको आर्नोल्ड में एमिजन कहते हैं, राइट, एमिजन कहते हैं. इसमें हम लोग सरफेस शेडर कहते हैं. तो इसमें और एक आध दो ऐसी जगह है, जैसे फॉल सीलिंग हो गई, जैसे यहाँ पे ये फॉल सीलिंग हो गई, यहाँ पे भी देखिए ऊपर खांचे में यहाँ पे वीरे लाइट मटेरियल लगा हुआ है, इसको भी 0 कर देता है. ओके, सो ये भी 0 हो गया. देन पॉसिबली एक तो यहाँ पे ये जो टेबल है, इसके खांचे के अंदर देखिए, यहाँ का जो खांचा है, यहाँ पे भी एक स्ट्रिप है जिसको मैंने मल्टी सब ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे इसको लाइट दी हुई है. यानी यू नो, यू सी दीज स्ट्रिप्स ऑफ लाइट्स, एलईडी लाइट जो होती है खांचे के अंदर होती है, फर्नीचर के अंदर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, यू नो, बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबल एलईडी लाइट्स, जिसको आप कोई भी शेप दे सकते हो. सो दैट वे दीज पार्ट्स आर इल्यूमिनेटेड. अभी यहाँ पे भी ऐसे बाउंस लाइट जैसा है, नीश, इसको नीश कहते हैं, NICHE. ओके, तो इसको भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है खांचे के अंदर. तो मैं दिखाना चाहूंगा कि आप जब ठीक से अगर किसी भी लाइट सोर्सेज को प्रॉपरली इल्यूमिनेट करोगे, so then how it will help you achieve your look and feel of the whole room. Okay, so I think our most of the light का जो सोर्सेस है वो हमने कवर कर लिए हैं. लेट अस सी. ओके, यहाँ पे भी हो गया. ये टेबल के अंदर वाला लाइट भी बंद कर देता है. ये जो सरफेस शेडर है यहाँ पे 0 एंड ये हो गया ब्लैक, राइट. तो मेरे ख्याल से तो सारे लाइट्स बंद हो चुके हैं, आई एम अज्यूमिंग. प्लस ये जो ऊपर ये स्पॉटलाइट्स है, इसको भी मैंने सरफेस शेडर दिया हुआ है, तो इसको भी बंद कर देता है, राइट. ओके, नाउ इफ यू सी, मैंने यहाँ पे मार्बल लगाया हुआ है जो कि ग्लॉसी है. ओके, ग्लॉसी मार्बल. इसमें दो मल्टी सब ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें दो पार्ट्स हैं. एक मल्टी सब ऑब्जेक्ट है जिसका आईडी है 1. ये आईडी 1 है. आईडी 1 मतलब मैंने इसको क्या किया है कि इसके फेसिस को पकड़ के, ये फेसिस को मैंने दिया है नंबर 1. तो नंबर 1 में मेरा ये वुडन मटेरियल है, देखिए ये वुडन मटेरियल है. और जो नंबर 2 है, जो फेसिस नंबर 2 है, वहां पे मैंने दिया है मार्बल. ये देखिए, इसका जो मटेरियल है, दिस इज मार्बल. इसका वुडन मटेरियल कहाँ गया, एक टाइम पे एक ही आ रहा है क्या? ओके, आ गया. सो देखिए, दीज आर टू मटेरियल दैट आई हैव यूज्ड एज अ मल्टी सब ऑब्जेक्ट. यानी मैंने ये किया कि मैंने ये पूरे फेस को सिलेक्ट किया, ये जो इसके पर्टिकुलर फेसेस है उसको स्प्लिट कर दिया. बाद में एडिट पॉली करके इसके फेसेस को पकड़ा, यानी इनको पकड़ा 1 2 3 4 5 6. नाउ दीज नीड्स टू बी नंबर 2, यानी ये मेरा मटेरियल आईडी होना चाहिए नंबर 2. तो फेसेस को पकड़ के आई सेट द आईडी
टू नंबर 2 एंड प्रेस एंटर। ठीक है, इन सबको पकड़ के मैंने यहाँ पे नंबर 2 करके एंटर प्रेस कर दिया, और मुझे बाकी का जो एरिया है जो भी रिमेनिंग है उसको नंबर 1 करना है। तो आई विल से एडिट, सिलेक्ट इन्वर्ट, और इसको दे दिया नंबर 1। ठीक है, सो अभी अगर मैं पॉली सिलेक्ट करता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉली सिलेक्ट इन योर ऑप्शन। पॉली सिलेक्ट करके आपको मिलेगा, ये सभी आया था, पॉली सिलेक्ट, यस पॉली सिलेक्ट। अभी पॉली सिलेक्ट करने के बाद व्हेन यू गो टू फेसेस एंड व्हेन यू सिलेक्ट नंबर 1 आईडी, यानी नंबर 1 आईडी सिलेक्ट करोगे तो आपको ये वुडन मटेरियल दिख जाएगा। बाहर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे नंबर 2 सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करोगे तो नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दैट व्हेन यू टेक अ मल्टी सब ऑब्जेक्ट, व्हेन यू टेक अ मल्टी सब ऑब्जेक्ट, तो उसका जो मटेरियल आईडी है, ये जो मटेरियल आईडी है वो आपके फेसेस के साथ में रिलेट करेगा। यानी नंबर 1 पे आपने जो भी मटेरियल लगाया वो नंबर 1 पे चला जाएगा, नंबर 2 में जो भी मटेरियल बनाया वो नंबर 2 पे चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर मल्टी सब ऑब्जेक्ट डज। आप उसको पहले सिंपल ऑब्जेक्ट पे ट्राई कीजिए, बाद में जब समझ जाए बाद में उसको एडवांस लेवल पे ट्राई कीजिए। ठीक है, सो अभी आते हैं लाइटिंग के ऊपर। और बात यह है कि अभी के जो सेटिंग्स है काफ़ी हाई है, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि बिना वजह आपका जो प्रीव्यू प्रीव्यू का टाइम है वो भी बिगड़े। तो मैं क्या करूँगा कि आई विल बी गोइंग टू दिस रेंडर सेटिंग, और उसमें ऐसे सेटिंग रखूँगा जो कि काफ़ी इंफीरियर है, जो कि काफ़ी लो है, जिससे कि आपका प्रीव्यू जो है जल्दी से आना शुरू हो जाए। तो नाउ इफ आई एम मेकिंग द चेंजेस, सो आई एम श्योर दैट नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एडवांस के अंदर जाके ब्रूट फोर्स की जगह पे इरिडेंस मैप ले रहा हूँ, because this is a static scene, then we are switching off this ambient occlusion, not necessary for now, we can always have ambient occlusion map और उसको multiply करके भी इसके अंदर हम लोग ये composite कर सकते हैं। तो ambient occlusion को on करने की जरूरत नहीं है। then ये जो current preset है, this current preset instead of medium we can keep it very low। ठीक है, वेरी लो। सब डिविजन मैंने जैसे कहा, इन दोनों चीज को आपको थोड़ा ये करना है, व्हाट यू से, यू नीड टू डिपेंड ऑन दिस विद रिगार्ड्स टू योर रिड्यूसिंग द ब्लॉचीनेस। तो फिलहाल 60-50 है, मैं इसको कर दूंगा आई थिंक 5 and 10। ओके, वेरी लो, बहुत ही ज्यादा ब्लॉचीनेस दिखेगा लेकिन ओवरऑल इल्यूमिनेशन पता चल जाएगा। डिटेल एनहांसमेंट जरा भी जरूरत नहीं है, ये भी यही चीज है कि आपके थोड़ा जो जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वहां पे डेप्थ बढ़ा देगा। तो करेंटली वी डोंट नीड दिस डिटेल एनहांसमेंट। और ये ऑटो सेविंग का ऑप्शन है जो कि रेडियंस में आपको सेव करता है आफ्टर यू नो आफ्टर फिनिशिंग अ रेंडर। वी डोंट नीड दिस, रखेंगे तो भी ठीक है, ना रखें तो भी ठीक है। सबड्यूस 500 इंस्टेड ऑफ 500 आई विल कीप इट 100। और मेरा जो एंटी अलियासिंग है यानी कि इमेज सैम्पलिंग है, उसको मैं मिनिमम शेडिंग रेट 2 कर दूंगा, और मैक्सिमम सबड्यूस जो है वो 4 कर दूंगा। ठीक है, बकेट ही रखता हूँ, आई विल बी कीपिंग बकेट एज माय रेंडरिंग प्रेफरेंस। रेस्ट ऑल इज नॉट नेसेसरी, आई थिंक रेस्ट ऑल इज एज इट इज, इसमें कोई ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ वी आर गुड टू गो। लेकिन इतना करने के बाद आई मस्ट सेव अ सीन, आई मस्ट सेव अ सीन, अदरवाइज इतना जो इंस्टेंसिंग किया, प्रॉक्सी किया, उसका हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू कैमरा 4। कैमरा 4 में काफी एरिया दिख रहा है, तो कैमरा 4 को हम लोग रेंडर करेंगे। 72405, this all is fine, let us start the render। और मेरे ख्याल से हमें इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर हमने नहीं किया, वी हैव नॉट येट स्विच ऑन द फ्रेम बफर, राइट। तो वो इसमें रेंडर होगा, वीरे फ्रेम बफर में रेंडर होगा। ओके, सो मेरे ख्याल से एक जगह है जहाँ पे लाइट चालू रह गई है, तो बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा अडानी का भारी भरकम। तो मेरे ख्याल से इसको भी ऑफ ही कर लेते हैं। सो आई थिंक दिस इज द एरिया वेयर द लाइट इज स्टिल ऑन। तो मैं सीधा जाऊंगा इस तरफ, आई थिंक आई हैव टू गो टुवर्ड्स दिस एरिया। यहाँ पे है शायद से, सर पे शेड लगा हुआ है। आई थिंक वन ऑफ दीज एरियाज आर हैविंग द लाइट ऑन। कहाँ चला गया? इट इज नॉट ऑन, देन वेयर इज द लाइट कमिंग फ्रॉम? देखते हैं, यहाँ पे रेंडर करता हूँ।
See now there is some object which is emitting the light. हो सकता है ये खांचे के अंदर हो. Let us see if this object is, yes, पकड़ा गया. लाइट पकड़ा गया तो यहाँ पे ये चालू रह गया था. जो भी जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था इस डिस्कोथेक को ऑफ करने का या तो लॉक करने का, उसने ये गलती कर दी और उसका जॉब चला गया. ठीक है ना, और मैं जाने दो. तो ये आपने लाइट बंद कर दी तो मेरे डिस्क में पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो गया एक्सेप्ट फॉर वन एरिया विच इज दिस स्क्रीन. यानी यहाँ पे कोई तो ऐसा पोस्टर जैसा है जो कि एक लाइट एमिट कर रहा है. इसके अंदर भी मैंने वीरे लाइट मटेरियल में टेक्सचर कॉल किया हुआ है. ठीक है. सो राइट नाउ इफ यू सी, यहाँ पे मुझे यहाँ पे हल्का सा कोई तो लाइट दिख रहा है जो कि कुछ भी हो सकता है. बट ओवर हियर आई एम सीइंग कि ये स्क्रीन के अंदर से लाइट बाहर आ रही है. ठीक है. तो मान लो कि मुझे इसकी जगह पे, फुटबॉल की जगह पे मुझे किसी और इमेज को रखना है. सो दिस इज द इमेज फ्रॉम वेयर इट द लाइट इज कमिंग. इसको पिक करके ले लेते हैं. देन इंस्टेड ऑफ दिस इमेज आई विल सिलेक्ट सम अदर इमेज. मैं कोई और इमेज सिलेक्ट करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल we have got lots of nice photos with us, so let us see. Hmm. Okay, where is the, okay, कोई तो ईमेल लेनी पड़ेगी जल्दी से. Okay, let us take one nice image. एक्सटीरियर में मैं कोई ब्लू इमेज ले लेता हूँ. आई थिंक आई टेक दिस नाइस ब्लू इमेज. अच्छा सा कोई तो sci-fi looking image maybe we can take. I think I'll take this one. ठीक है. ये ब्लू इमेज हो गया. अभी मुझे इसका चाहिए कि इसका थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाए, यानी पूरे रूम के अंदर इसका ब्लू जो एम्बियंस है वो क्रिएट हो जाए. तो मैं इसके जो कलर का मल्टीप्लायर है, अभी देखिए कलर का जो व्हाइट स्वॉच है वो कुछ काम नहीं करेगा. आई हैव टू इंक्रीज द मल्टीप्लायर, जो कि 2 है उसका 15 कर दूंगा या तो 25 कर दूंगा. नाउ इफ यू सी दैट आवर होल रूम विल बिकम अ बिट ब्लूइश, क्योंकि ये स्क्रीन के अंदर से लाइट एमिट होना शुरू हो गया. Correct. So now our room is being illuminated by this particular screen. अभी कोई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये जो स्क्रीन है ना बहुत ब्राइट लिख रहा है. आई एम नॉट, ये जो स्क्रीन का ब्राइटनेस मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए, तो हमें इसका फेक करना पड़ेगा. वी विल हैव टू फेक. फेक का मतलब ये कि एक जो स्क्रीन रहेगा वो इनविजिबल होगा लेकिन लाइट एमिट करेगा, और एक जो स्क्रीन है जो विजिबल रहेगा लेकिन वो सिर्फ डिस्प्ले पर्पज के लिए रहेगा, वो लाइट एमिट नहीं कर रहा होगा. तो इसका मैं आइडिया बताता हूँ. हाउ डू वी डू दैट. सपोज दिस इज अ स्क्रीन. नाउ आई विल बी मेकिंग अ कॉपी ऑफ इट. ठीक है. इसका कॉपी बना दिया. कॉपी बनाने के बाद आई विल नॉट बी सेइंग इंस्टेंस, आई विल बी सेइंग कॉपी. कॉपी करने के बाद मैं 2 डुप्लीकेट बनाऊंगा मेरे शेडर के. एक शेडर जो है वो रहेगा 1525 वाला, और एक शेडर है वो रहेगा 2 वाला. तो ये मैंने इसका कॉपी कर दिया. इसका इंटेंसिटी कम करके 2 बना दिया. 2 बना के ये जो 2 इंटेंसिटी वाला जो शेडर है वो मैंने पीछे वाले को अप्लाई कर दिया. ठीक है. एंड व्हेन इट इज सेइंग दैट whether you want to replace it or rename this, I will say rename and I will say display screen. राइट. तो पीछे वाला जो है वो दिखेगा लेकिन लाइट एमिट नहीं करेगा, और आगे वाला है उसके ऊपर वो 25 वाला इल्यूमिनेशन का शेडर है, लेकिन उसका मैं राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके उसको 2-4 ऑप्शन ऑफ कर दूंगा, विच इज विजिबल टू कैमरा, विजिबल टू रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, वो भी वो पीछे की इंटेंसिटी की जितना ही इधर आना चाहिए. तो इसका सिर्फ डिफ्यूज फैलाएंगे. रिसीव शेड ऑफ कर दो, कास्ट शेड ऑफ कर दो. तो ये चारों चीजें ऑफ करने से क्या होगा कि आपका इल्यूमिनेशन आपका फैल जाएगा रूम के अंदर, लेकिन आपका जो डिस्प्ले है, जो स्क्रीन है, वो ओवर ब्राइट नहीं होगा, वो एकदम से हॉट नहीं हो जाएगा, उसमें हॉटस्पॉट दिखने कम हो जाएंगे. सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू दिस VFB, दैट इज वीरे फ्रेम बफर, और उसमें हम लोग अभी हिस्ट्री में जाके हम लोग इसके बिफोर एंड आफ्टर करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को फायदा हो रहा है यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक.
Okay, so this is our last VFB. This is the image that we had. तो इसको हमें फ्रेम बफर में डालने के लिए हमें जाना है H यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने ओपन कर दिया, पहले की जो भी इमेजेस है उसको हम सब डिलीट कर देते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू सेव दिस इमेज वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज आइकन इज ऑन, और इसको मैं फ्लॉपी डिस्क पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ, यानी मेरी हिस्ट्री में बैठ गया। अभी जो लेटेस्ट रेंडर आना है वो मैं ये रेंडर जब क्लिक करूंगा तो मेरा लेटेस्ट रेंडर आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो आपका जो इल्यूमिनेशन है वो फैल गया, लेकिन आपका स्क्रीन का ब्राइटनेस वैसा का वैसे ही रहा। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड व्हेन आई से दिस प्रीवियस वन इज ए, द लेटेस्ट वन इज बी, सो व्हेन आई से कंपेयर करता हूँ तो देखिए इसका जो इल्यूमिनेशन यहाँ पे रूम में फैल रहा है, इसका जो इल्यूमिनेशन है पहले जैसा ही आ रहा है, बट आपका जो ये स्क्रीन है वो काफी डिम हो गया। जूम आउट ऑप्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मी। ये देखिए अभी आपका स्क्रीन सिर्फ थोड़ा ये डिम हो गया, बाकी सब ठीक है, बाकी इल्यूमिनेशन रूम में ठीक से फैल रहा है। ओके, सो ये आपका स्क्रीन का इल्यूमिनेशन हो गया यूजिंग योर शेडर। अभी मैं चाहूंगा कि अपना जो ऊपर का ये जो ये लैंप्स है, ये जो लैंप्स है ऊपर के, इसको थोड़े कुछ इल्यूमिनेट किए जाए, बराबर। सो नाउ विल बी गोइंग इनटू इट, और इसके जो ऑलरेडी हमने मल्टी सब ऑब्जेक्ट रखा है विच इज 1 and 2, तो ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है दिस वीरे मटेरियल लाइट मटेरियल 2, तो इसको हम जाके एक टोन देंगे, टोन यानी कि इसको एक आरजीबी वैल्यू देंगे विच फॉर माय फेवरेट टोन इज 255 125 47। आई से ओके, और इंटेंसिटी कर देंगे अप टू 5। ठीक है, तो अभी ऊपर की लाइट भी चालू हो जाएगी। सो नाउ लेट अस सी आवर आउटपुट। इसको मैंने सेव कर दिया है। नाउ लेट अस रेंडर इट। सो नाउ इफ यू सी द रूम इज स्टार्टिंग टू अपीयर, यानी कह सकते हैं कि रूम के अंदर धीरे धीरे करके इल्यूमिनेशन फैल रहा है, और जितना हो सके उतना आपको इल्यूमिनेशन को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। ओके, डू नॉट ट्राई टू ब्राइटन द होल सीन विद दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल लाइट, यानी एक ही लाइट से पूरे सीन को इल्यूमिनेट करना ट्राई मत करो। आपके पास और भी सोर्सेज होंगे जहां से आप धीरे धीरे करके एक एक पार्ट को लाइट करना शुरू करोगे, और सारा जब रेंडर होगा तो पूरी लाइटें अपना अपना जस्टिस करके पूरे सीन को एनहांस करके आपको दे देगी। ठीक है, सो ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ लाइट हो गया। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको सटल रखना है सटल भी रख सकते हैं। नाउ आई थिंक दिस एरिया, ये जो टेबल है ये वाला एरिया थोड़ा डिम लग रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये वाला एरिया थोड़ा डल लग रहा है। सो नाउ लेट मी डू समथिंग अबाउट दिस दिस एरिया। तो यहाँ पे जाएंगे, इस टेबल को और ये वाले टेबल को पकड़ लेते हैं। ओके, ये जो वुडन टेबल्स हैं इन दोनों को पकड़ लेते हैं, और क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्ट्रिप्स है यानी ग्रूव्स कहते हैं उसको, और इसके ऊपर वुडन मटेरियल नहीं है शायद से, आई थिंक आई हैव टू अप्लाई अ वुडन मटेरियल टू दिस। मैंने यहाँ पे एक्चुअली पहले सब सरफेस स्कैटरिंग वाला वो अंदर से इल्यूमिनेट होता हुआ मटेरियल रखा था, बट दिस टाइम आई वांट टू कीप इट वुडन। तो मैं ये जो वुडन मटेरियल है इसको दे देता हूँ। ओके, आई विल बी गिविंग दिस वुडन मटेरियल टू दिस आल्सो। तकलीफ ये हो गई कि इसमें अगर हम जाएंगे, सो इसमें पहले से हमने मल्टी सब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि मैंने जो इसका शेडर 0 किया, यानी ये जो सेकंड के अंदर आप देखेंगे अगर वाइट करता हूँ तो इसमें वो प्रॉपर एरिया स्पेसिफाइड है जहाँ पे नंबर 2 वाला मटेरियल लगना है। ठीक है, यानी यहाँ पे वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, लेकिन तकलीफ ये हुई कि बाजू के ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके, ये जो बाजू का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर फिलहाल ये जो इसके फेसेस स्पेसिफाई नहीं हुए हैं कि कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है और कौन सा नंबर 3 है। तो मुझे पहले ये करना पड़ेगा दैट आई विल हैव टू स्पेसिफाई द फेसेस विद इट्स मटेरियल आईडी। पहले तो सारे फेसेस को आप सिलेक्ट कर लो,
आप इसको दे दोगे 1, क्योंकि मुझे दो ही स्प्लिट चाहिए, विच इज वन इज वुडन एंड सेकंड इज द लाइट मटेरियल। तो ये सारे फेसेस को पकड़ के आप करोगे सेट आईडी 1, तो ये वुडन तो हो जाएगा। देखिए ये वुड तो हो गया, लेकिन तकलीफ ये है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिप्स के अंदर इसकी जो ग्रूव्स है उसके अंदर मुझे अपना लाइट मटेरियल चाहिए। तो अगेन आई विल गो टू फेसेस, ये लाइट ये एजेस सिलेक्ट किए, और इसमें देखिए मजे की बात ये है, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग वन एज ऑफ ईच पार्ट। एज सिलेक्ट किया, एज सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे भी मैंने ये वाला एज सिलेक्ट किया। ओके, आई थिंक दिस वन आई एम सिलेक्टिंग। ओके, यहाँ पे एज मिल नहीं रही है मुझे, आई थिंक आई हैव टू सिलेक्ट इट मैन्युअली। नेवर माइंड। अभी ये एज सिलेक्ट करने के बाद व्हेन यू क्लिक ऑन द रिंग ऑप्शन, आप जब रिंग ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो रिंग ऑप्शन करके आपको ये जो यहाँ के फेसेस मिल जाएंगे। यानी अगर देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला एज सिलेक्ट किया है, ये वाले आई हैव सिलेक्टेड दीज एजेस, और अगर मैं रिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा, सी, तो ये वाले रिंग भी सिलेक्ट हो गए। जो आपका मैश लूप है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में ये रिंग सिलेक्ट होने के बाद व्हेन यू से राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू फेसेस, ये यहाँ पे इफ आई एम राइट क्लिकिंग इट एंड से टू फेस आ गया, ओके, इसमें पॉलीगन, ओके, इट शुड हैव कम, ओके, नेवर माइंड, आई थिंक विल हैव टू, जनरली आ जाता है एडिट पॉली, मैं इसको ओके जाने दो, एडिट पॉली, इसको फिलहाल इसी से कर लेते हैं। जनरली व्हेन यू से कन्वर्ट टू फेसेस, तो तब जाके वो ऑप्शन आपको आ जाता है वेयर ऑल द एजेस विल बिकम फेसेस। तो फिलहाल काम नहीं कर रहा है तो मैन्युअली कर लेते हैं। ओके, सो नाउ दीज फेसेस विल बी नंबर 2। सो ये भी हो गया, यस। तो ये जो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, सेट आईडी नंबर 2 एंड प्रेस एंटर। तो अभी ये जो मेरा मटेरियल है, अभी ये जो मेरा मटेरियल यहाँ पे आया है विच इज नंबर 2, ये ये वाला मटेरियल और यहाँ पे दोनों सेम हो गए, ये और ये दोनों टेबल आइडेंटिकल हो गए। तो देखिए अगर मैं इसमें व्हाइट कलर करता हूँ तो दोनों में व्हाइट और ब्लैक आएगा। अगर मैं इसको कुछ कलरफुल करता हूँ तो इस तरह से मटेरियल चेंज हो गया। तो मैं इसके अंदर भी इसको दे देता हूँ 255, 125, 47, और इसका मल्टीप्लायर बढ़ा देता हूँ अप टू 25। ठीक है, सो नाउ इफ आई एम गोइंग बैक टू माई रेंडर एंड देन इफ आई एम रेंडरिंग इट, तो देखते हैं क्या होता है। आई एम कीपिंग दिस इमेज एंड नाउ रेंडर इट। आई थिंक ये टेबल काफी ज्यादा ब्राइट हो गया, we'll have to make it a bit darker, थोड़ा 25 का कम करके 5 करना पड़ेगा। करेक्ट, ये ज्यादा यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ गई है, सो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। सो आई थिंक वी विल टेक इट टू, आई थिंक 5 कर देते हैं, 5। और इसमें भी देख लेते हैं सब ठीक है कि नहीं। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। सो लेट अस रेंडर इट अगेन। yes, now it is looking fine। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आई थिंक 15 वुड बी गुड।
ओके, सो एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट्स? अगर इतने टाइम में जो भी हमने किया है, इतने में अगर किसी को कोई डाउट है, सो दे आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। एंड आई एम नॉट श्योर ये जो लाइट क्यों चेंज हो गई, ये लाइट कैसे चेंज हो गई? मैंने इसको 15 कर दिया। ओके, दैट इज फाइन। आई थिंक आई वाज वर्किंग इन अ रॉन्ग शेडर। ये इसके अंदर मुझे काम करना है। अच्छा, अभी समझा। नाउ आई एम गेटिंग इट। ओके, फाइन। देखिए एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो अपना टेबल है, ये टेबल के ऊपर एक लेयर यानी एक यहाँ पे ओवरलैप होता हुआ एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो दैट इज व्हाई आई वाज फेसिंग अ प्रॉब्लम। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली इट इज हैविंग सब काइंड ऑफ सब सरफेस स्कैटरिंग। देखिए इस ऑब्जेक्ट को मैं जब देखता हूँ तो ये मेरा टेबल है, अभी थोड़ा सब सरफेस स्कैटरिंग होके आएगा। तो इस वजह से मेरा जो वो क्लियर लाइन नहीं दिख रही थी, एंड दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द आउटपुट दैट आई वांट। तो ये ऊपर का जो ये सब सरफेस स्कैटरिंग वाला जो ये ऑब्जेक्ट है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। ट्रिपल एस ऑब्जेक्ट। ओके, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो नाउ इफ वी सी, नाउ वी विल सी अ प्रॉपर इल्यूमिनेशन। अभी आपका जो इल्यूमिनेशन ठीक से हो जाएगा। सेकेंड 5, दिस इज फाइन। यस, नाउ इट शुड वर्क। अभी ठीक दिखेगा। तो अभी आपको स्ट्रिप जैसे दिखेगी बोर्ड के अंदर, जो कि काफी ठीक दिखेगी। Okay, so now we have got the illumination from the strip that we wanted. Yes, now it's fine. अभी आते हैं एक यहाँ पे जो लैंप्स है, इसे यहाँ पे ये जो स्पॉटलाइट्स है यहाँ पे आ जाता है। so यहाँ पे if you see that these are the hanging lights, ये ऐसा स्पॉटलाइट जैसा है जो कि they are having some kind of a green material। इसके ऊपर मैं अगर देखूंगा ये ट्रांसपेरेंट है, these are transparent and it is having some kind of a green tinge into it। ये देखिए, if you see this is a shader। इसके अंदर रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन भी है, और इसके फॉग कलर में थोड़ा ग्रीन कलर है। ठीक है, तो मुझे ये करना है दैट आई वांट टू हैव IES लाइट बीइंग प्लेस्ड इनटू दीज लाइट्स। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा। आई वांट टू सिलेक्ट ऑल द मटेरियल्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स। यस यस, ये हो जाएगा, आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। वैसे ही मैंने पहले भी काफी लेक्चर्स को मैंने अपलोड किया है। सो वन दिस विल बी अपलोडेड, सो डोंट वरी। अभी ये मटेरियल के थ्रू मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। सो ऑल माय लैंप्स आर बीइंग सिलेक्टेड। तो अगर मैं ऑल्ट क्यू करता हूँ, सो सी आई हैव गॉट दिस, ये जो ऑब्जेक्ट्स है मुझे मिल गए। यानी अभी मुझे रेफरेंस मिल गया कि मेरा स्पॉटलाइट किस तरफ मुझे प्लेस करना है। सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू V-ray लाइट्स एंड V-ray IES, मैं इस टाइम आई विल बी यूजिंग V-ray IES। सो आई जस्ट नीड टू प्लेस अ लाइट इसके बीच में, नीचे तरफ कर लेंगे। टॉप व्यू में देखेंगे तो लाइट कहीं और ही होगी, क्योंकि हमने फ्रंट में से इसको एडजस्ट किया था। तो इसको लाइट को एडजस्ट कर लो यहाँ पे। इट इज नॉट कमिंग along with the target। okay, so now we have got an IES light। सबको IES लाइट के बारे में तो पता ही होगा, आई एम श्योर। सो द लाइट इज ओवर हियर, अभी इसके बीच में आ गई। लेट अस मेक श्योर कि लाइट अपनी जगह पे ठीक बैठ गई है। ऊपर कर लेते हैं, इसका ओरिएंटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। सो लाइट इज प्लेस्ड करंटली इन द मिडल। ओके, लोकल की वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने लाइट को इसके बीच में प्लेस कर दिया।
तो मैंने, आप अभी मार्क कीजिएगा कि मैंने इसकी लाइट के अंदर कलर में कोई चेंजेस नहीं किए। आई हैव नॉट येट मेड एनी चेंजेस इन द कलर येट। ठीक है, ये लाइट यहाँ पे बीच में प्लेस हो गई, और इसी लाइट को अभी मैं डुप्लीकेट करके बाकी सारी जगह पे प्लेस कर दूंगा। इंस्टेंस, इंस्टेंस, इन तीनों, अभी मैं लाइट का सिलेक्शन करना चाहूंगा, यानी मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ लाइट को ही सिलेक्ट करूं और कुछ भी सिलेक्ट ना हो। आई विल बी गोइंग टू ऑल लाइट्स, और लाइट्स को मैं जब ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूं तो मेरी सिर्फ लाइट ही सिलेक्ट होगी। तो नाउ आई एम प्लेसिंग दीज लाइट्स अगेन इन द मिडल इंस्टेंस। ओके, फिर से इंस्टेंस। ओके, और फिर से इसको सबको डुप्लीकेट करके साइड इंस्टेंस, राइट। सो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट प्लेस हो चुकी है। some minor corrections। ओके, और आईएस लाइट आप सबको पता है कि बिना बिना आईएस फाइल, बिना आईएस फाइल वो काम नहीं करेगी। सो आई एम going into one of the lights and then selecting one of the IES files। So T resources, IES guide, IES guide में number 16 that I always take। तो मैंने इसका शेप तो ले लिया है, ठीक है, लेकिन आप अभी अपने सीन में कुछ नया होता हुआ दिखोगे। ओके, यू विल सी समथिंग दैट इज यूनिक विथ रिगार्ड्स टू लाइटिंग। यानी वीरे का जो अपना एक अच्छा एक खुद का बेनिफिट है यूज करने का, वो आपको इसमें नजर आएगा कि व्हेन आई एम हैविंग अ व्हाइट लाइट, देखिए ये लाइट के अंदर व्हाइट कलर है, दिस लाइट इज हैविंग अ व्हाइट कलर, ये देखिए ये व्हाइट कलर है। इवन देन सिंस इट इज कमिंग थ्रू अ ग्रीन ग्लास, वो ग्रीन ग्लास के थ्रू होके आ रहा है, तो वो लाइट उस ग्लास का कलर लेके आपके रूम में फैलेगा। थोड़ा ऑटो सेव हो रहा है। ओके, सो whenever this light is coming through any transparent glass, तो वो अगर उस ग्लास के अंदर कोई कलर है तो वो पूरे एनवायरनमेंट में नेचुरली जिस तरह से ग्लास का कलर फैलेगा उसी हिसाब से रेंडर में भी आपको वो उभार के दे देगा। ये देखिए, करेक्ट। सो ये लाइट एक्चुअली वाइट है, लेकिन उसका जो कलर है वो ग्लास ने डिसाइड किया। ओके, तो अगर आपको लगे कि लाइट थोड़ी ब्राइट दिख रही है, सो व्हाट आई कैन डू इज I can just reduce the intensity of one of these IES lights। ये जो IES लाइट है उसका थोड़ा इंटेंसिटी मैं कम कर देता हूँ। इट इज करेंटली 13,000 लूमेंस और समथिंग, इसका 13,000 है, तो इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ 6,500। ओके, आई थिंक 6,500 वुड बी गुड। और अगर मैं ये ग्लास का कलर, देखिए ये ग्लास का कलर फिलहाल टील है, सी दिस इज द कलर दैट वी आर गेटिंग। तो अगर इस टील कलर की जगह पे यहाँ पे मैं अगर कोई येलो या तो इस तरह का रेडिश कलर रख देता हूँ, तो आपके रूम के अंदर देखिए क्या होगा। सी आई एम कीपिंग दिस पीच काइंड ऑफ अ कलर, तो आपके रूम में पूरा रेड कलर फैल जाएगा, राइट। सो नाउ दिस इज एक्चुअली कास्टिंग द सेम काइंड ऑफ कलर विच इज देयर इन द ग्लास। तो ये काफी नेचुरल आपको लुक एंड फील दे देगा, राइट। सो ये होता है ग्लोबल इल्यूमिनेशन की वजह से, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल इल्यूमिनेशन। और आपको लगे कि ये जो डार्क धब्बे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, यू नो दिस इरेडियंस मैप का जो सेटिंग है बहुत ही ज्यादा कम है, आप हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। ये 5 और 10 जो हमने रखा है, इसकी जगह पे विल बी इंक्रीजिंग इट तो मे बी 15 and 20। तो अभी देखिए ये मैं सेव करता हूँ, और प्रीव्यू पर्पज के लिए भी बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, सो लेट मी जस्ट इम्प्रोवाइज इट्स क्वालिटी अ बिट। तो अभी आपको इरेडियंस मैप का जो तकलीफ था वो काफी हद तक चला जाएगा। देखिए अभी आपका रूम काफी क्लियर दिख रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस वन।
So now it is looking much more clearer. टाइम इतना ही, यानी ज़्यादा टाइम में डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे ये रेंडर हुआ है आपका 31 सेकेंड्स में और ये 30। बेटर है इसी सेटिंग के अंदर हम लोग इसको रेंडर करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जो रेड कलर है काफ़ी ऑड लग रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल बी कीपिंग इट ब्लू और समथिंग। आई थिंक टील विल बी ओके। तो अभी बात आती है पीछे की, यानी पीछे जो ये ग्लास के पीछे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैकलिट। बैकलिट करके एक एक्रेलिक शीट जैसा यहाँ पे लगा हुआ है, इफ यू ऑल नोटिस पीछे की तरफ। लाइट की जगह पे ऑल या बैकलिट। अभी देखिए ये सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर कोई तो शेडर लगा हुआ है, जिसको मैं अगर देता हूँ ऑरेंजिश कलर और इसको मैं दे देता हूँ 25 और इन सेचुरेटेड कर लेते हैं थोड़ा। सो ये जो बैकलिट कलर है, ये जो बैकलिट एक्रेलिक शीट है, ये आपकी पूरी बॉटल्स को इल्यूमिनेट करके आपको दिखाएगी। सो लेट अस सी हाउ इट लुक्स। ये कीप इमेज, और अभी ये जो बॉटल्स है ये काफी हद तक इल्यूमिनेट हो जाएगी। ओके, सो दिस एरिया इज आल्सो बीइंग इल्यूमिनेटेड। इसको भी मैं वही RGB वैल्यू दे देता हूँ। इट इज 255 125 47। ओके, तो ये भी हो गया। अभी एक ऐसा पार्ट है जो कि सब सरफेस कैटरिंग वाला है, यानी ये और ये जो टेबल है बीच का, यहाँ पे जो ये टेबल है, ओके, ये पूरा मैं ले लेता हूँ। ओके, दिस इज फॉल सीलिंग, दिस वन व्हाट हैपेंड? यस, आई थिंक सब बटन गॉट प्रेस्ड, सो तकलीफ हो गया। ओके, सो नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट। अभी देखिए ये जो आपको दिखेगा, ये काइंड ऑफ वैक्स जैसा आपको फीलिंग दे रहा है, राइट? इट इज शोइंग यू सम काइंड ऑफ अ वैक्स। तो अगर मान लो कि मैं इसके अंदर का जो ये एक ट्यूबलाइट जैसा है, यानी एक लाइट एमिटिंग सोर्स है, उसको अगर मैं ये ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आप अगर मटेरियल देखेंगे, तो इसके ऊपर होता है सब सरफेस कैटरिंग। यानी इसके अंदर आप देखिए थोड़ा सा रिफ्रैक्शन है, इसमें आप देखेंगे बेस में यू विल सी दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर भी एक मैप कॉल किया हुआ है विच इज अ नॉइज। ओके, तो इसमें हुआ ये है कि यू कैन सी समवॉट थ्रू इट। तो अगर मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू इल्यूमिनेट इट, अगर मैं इसको सरफेस शेडर देके इफ आई एम इल्यूमिनेटिंग इट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड कलर और उसके अंदर इंटेंसिटी दे देता हूँ, तो आप देखेंगे दैट दिस विल स्टार्ट टू इल्यूमिनेट। सी दिस, करेक्ट? तो ये आपको दिखेगा अगर आप ओनिक्स, इफ यू आर गोइंग इनटू ओनिक्स मार्बल, सो ऑल ऑफ यू कैन सी कि ये जो ओनिक्स मार्बल है ये इल्यूमिनेट होता हुआ दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए इस टाइप का, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। ये जो ओनिक्स मार्बल है ये इस तरह से काम करता है। ये इतना सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टीज है विच इज लेटिंग द लाइट्स पास थ्रू, और आपके उसके जो बॉर्डर्स है वहीं पे आपको थोड़ा बहुत जो है डार्कनेस दिखेगा। बाकी दिस एंटायर ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक अ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ऊपर का मार्बल है इसके अंदर लाइट लगाई हुई है, और ये बहुत ही महंगा आता है। इफ यू ऑल कैन जस्ट एनीबडी हु इज इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग, उनको पता होगा कि ये काफी महंगा आता है। तो अगर मैं इसको कैमरे के थ्रू देखूंगा, सो यू विल सी
that is onyx marble will start to look like like that only. तो सबको हाइड करने के बाद, अनहाइड करने के बाद, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट वेर इट इज अप्लाइड, और दूसरा पार्ट है जो यहाँ पे है, विच इज दिस स्टोरेज। ये जो आपका साइड टेबल है सोफे के बाजू में, यहाँ पे भी ये जो ये यहाँ पे इस तरफ भी वो यूज किया हुआ है। सो इफ यू कैन जस्ट इल्यूमिनेट इट, आप इसको भी सरफेस शेडर दे दो। नंबर 2, 10 इंटेंसिटी, 255, 125, 47। ओके, सो ये भी क्या करेगा कि इसके ऊपर का जो कवर है, नाउ दिस इज द कवर दैट इट हैज, और उसको ये ठीक से इल्यूमिनेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो लेट अस सी। सो इफ यू नोटिस, यहाँ पे अच्छा सा अपने को इल्यूमिनेशन मिल रहा है। दिस पार्ट वी आर गेटिंग नाइस ब्लॉब्स ऑफ नाइस ब्राइटनेस। यहाँ पे आप देखेंगे, आई जस्ट कीप दिस इमेज एंड इसको अगर कंपेयर करेंगे, दिस इज बी एंड दिस इज ए। zoom out. This is B, this is A, and if I try to compare it, see now this is your ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले ऑफ था, अभी ऑन हो गया है। सो धीरे धीरे करके आपका जो सीन है पूरा यूजिंग ओनली मटेरियल, वीरे लाइट मटेरियल, आपका पूरा का पूरा इल्यूमिनेट हो सकता है। अभी आप सोच सकते हैं कि मैंने जो ये अंदर अंदर खांचे वाले जो एरियाज थे, और इवन ऊपर यहाँ पे जो फॉल सीलिंग था, सो इसमें भी मैंने वीरे लाइट मटेरियल यूज किया है। सो हर एक जगह पे अब जब भी आपको कोई इंटीरियर दिया जाए, यू नीड टू बी केयरफुल कि कौन से लाइट सोर्सेज को यूज करके यू ऑल कैन नाइसली इल्यूमिनेट द सीन। यहाँ पे थोड़ी ये स्पॉटलाइट है, आईएस लाइट काफी हर्ट कर रही है। लेट अस जस्ट रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी अ बिट, और उसका जो ये 6500 को कम करके 4500 कर लेते हैं। इसका जो लाइट है उसको भी थोड़ा सैचुरेट कर देते हैं, जो ग्लास का उसका शेडर है उसको अच्छा सा सैचुरेट कर देते हैं ताकि it doesn't look too bright. Yes, I think this should be okay. और अंदर का भी कुछ रूम का जो खांचे हैं उसको भी थोड़ा इल्यूमिनेट कर लेते हैं, ये वाले। Okay, and I think we are almost done with और ऊपर का भी एक खांचा था यहाँ पे, ये तो illuminated है ही ठीक से। I think there was one area which was illuminated, ये वाला, right? So I think we can take this area also, 25, color same, 255, 125, 47। ना ये नेसेसरी नहीं है कि आपको यही कलर यूज करना है, आप अपना खुद का कोई टोन या सैचुरेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई कैन से कि मैंने काफ़ी हद तक इसको इल्यूमिनेट किया है, बट देयर इज वन थिंग दैट इज देयर। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ प्लांटर्स है। सी, यहाँ पे लिखा है वीरे प्रॉक्सी 32, यानी ये जो वीरे प्रॉक्सी है इसका यहाँ पे
उसको ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, राइट, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, तो मुझे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके रूट फाइल में मिलेगा। ओके, इसका जो यानी जैसे मैंने टी वर्क प्रॉक्सी के अंदर कोई फोल्डर रखा है और ये फाइल मैंने जहाँ से ली है, तो ये प्रॉक्सी वहाँ पे ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे बॉक्स फॉर्म में दिख रहा है। देखिए ये मैं शो होल मैच करूंगा फिर भी चला जाएगा, दैट मीन्स कि ये मिसिंग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर ये फाइल को मेरे बैकअप के अंदर कहीं पे रखी हुई है, फाइल जैसे इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा एंड देन आई विल गो टू माई मोस्ट रिलायबल सोर्स जो कि मेरा हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क के ऊपर शायद वो मुझे मिल जाए। सो इन माई वर्क फोल्डर आई एम होपिंग कि वो फाइल जो है आर्क मॉडल का वो मुझे कहीं पे मिल जाए। ये जो मैंने सर्च किया है यहाँ पे R2404 और वॉट, तो अगर मैं फर्दर थोड़ा शॉर्ट इसको मैं सर्च को छोटा करूंगा तो एक फोल्डर है लाइकली जहाँ पे इस फोल्डर का मिलना, फाइल का मिलना लाइकली है। सो ये जो आपको मैश मिल गया है वी आर मैश, तो इसका मैं ओपन फाइल लोकेशन करूंगा, राइट, तो ये फाइल में यहाँ पे मुझे मिल गई है। नाउ आई जस्ट नीड टू टेक दिस पाथ एंड अप्लाई ऑन टू दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो ये पाथ को लिया, ब्राउज किया, यहाँ पे फाइल कॉल कर ली, मैंने मेरा इसे ओके, तो आप देखें यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया पेड़ के अंदर, करेक्ट, ये पेड़ मुझे मिल गया। लेकिन तकलीफ ये है, ये पेड़ तो मिल गया लेकिन मैंने इसको ओल्ड फैशन वे से इसको कन्वर्ट किया था वीरे प्रॉक्सी में, तो अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो मेरा जो टेक्सचर्स है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, टेक्सचर्स भी मिल गया, हो सकता है कि ये जो पाथ है मैंने वो इसके लाइब्रेरी में डाल दिया है। सी दिस इज द लाइब्रेरी रेफरेंस असेट ट्रैकिंग, यहाँ पे पाथ मैंने डाला हुआ है। ओके, so whenever you are not able to find any texture, so then you can go to references, asset tracking, path, configure user path, और यहाँ पे path को ऐड कर देना है, ठीक है, and you need to switch on the add subpath option. Now how many of you are confused about this path का option? Is there anybody who finds this option difficult? क्योंकि देखिए मैंने जब इसका मटेरियल एडिटर लिया, यस मैंने इसका जो मटेरियल एडिटर लिया, हाँ जी बताइए। ओके, ठीक है, सो ये जो आप कोई भी जब पाथ सिलेक्ट करते हैं whenever you take this object, तो देखिए इसके अंदर आपको 5-6 मल्टी सब ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो आपका अगर ये डिफ्यूज चैनल के अंदर अगर आपको कोई टेक्सचर नहीं मिलता, ठीक है, अगर ये मान लो आपको ये टेक्सचर नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप इस मिसिंग फाइल का नाम ले लो। ओके, आप मिसिंग फाइल का नाम ले लो, बाद में आप क्या करोगे, आप अपने हार्ड डिस्क पे जाके यू विल ट्राई टू फाइंड इट। फॉर एग्जांपल मैं मेरे जो मेरा जो फोल्डर है, यानी इफ दिस इज अ फोल्डर वेयर आई एम लाइकली टू फाइंड इट, तो पहले तो वो फाइल को मैं नाम यहाँ पे सर्च करूंगा। ओके, मैंने उस टेक्सचर का फाइल को सर्च किया, बाद में मुझे टेक्सचर मिल गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि हो सकता है कि इसी फोल्डर के अंदर मेरे बाकी सारे टेक्सचर्स भी हो, तो मैं इसको राइट क्लिक करके करूंगा ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है, ओपन फाइल लोकेशन, और बाद में ये जो मुझे पाथ मिला है दिस कंप्लीट पाथ, आई वांट 3D Max टू लुक इनटू दिस शिवलाल सर का फोल्डर इन अ कंप्लीट वे, यानी पूरा का पूरा सब फोल्डर्स होंगे या जितने भी उसके स्प्लिट होंगे, तो सारे फोल्डर्स में मुझे चाहिए कि पूरे सीन में जो भी चीज शिवलाल सर के फोल्डर में से मिल सकती है वो आप ढूंढ लो। तो मुझे इस पाथ को 3D Max के असेट लाइब्रेरी में डाल देना है। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस पाथ, आई विल से राइट क्लिक कॉपी, इस पाथ को कॉपी किया, और उसके बाद मैंने 3D Max के आइकन पे क्लिक किया, देन आई गो टू रेफरेंसेस, एसेट ट्रैकिंग, यानी नाउ वी आर गोइंग टू रीडायरेक्ट द पाथ टू आवर एसेट्स। तो एसेट ट्रैकिंग में जाके यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। बाद में आपको जाना है पाथ के अंदर, यू वांट टू स्पेसिफाई पाथ, पाथ में जाना है, यू नीड टू गो टू कॉन्फ़िगर यूजर पाथ्स। ओके, यू नीड टू गो टू कॉन्फ़िगर यूजर पाथ्स, और एक्सटर्नल फाइल्स, यानी कुछ ऐसी फाइल्स है जो कि बाहर से आ रही है, तो एक्सटर्नल फाइल्स में जाके आपको यहाँ पे एक पाथ को ऐड कर देना है, ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा ऐड। अभी ऐड में कंट्रोल वी, यानी ये जो मेरा पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ गया। अगर मुझे चाहिए
कि मेरे जितने भी इसके अंदर जो भी मैप्स है वो सारे के सारे मेरे लाइब्रेरी के एक आर्काइव में उसका जो पाथ है उसका एड्रेस के अंदर आ जाए. सो आई जस्ट नीड टू, आई कैन इवन गो अप टू दिस. मैं यहाँ तक भी इसको पाथ स्पेसिफाई करने के बाद आई विल से ऐड सब पाथ्स ऑल्सो, यानी इसके आगे जितने भी फोल्डर्स है उसके अंदर से जो भी चीज मिसिंग होगी अपने आप को ऑटोमेटिकली सर्च करके आपको दे देगा. तो ऐड सब पाथ ऑप्शन को क्लिक करो एंड देन से यूज पाथ. ओके, तो ये देखिए सारे पाथ यहाँ पे आपको मेंशन हो गए. ये देखिए इतने सारे. Now all these are the new paths that has been added into your asset library. यानी जब भी कोई ऐसा सीन ओपन होगा जो कि आपके सीन, आपका कोई भी ऐसा सीन ओपन होता है और बिफोर रेंडरिंग आवर 3D Studio Max will go through all these paths. ये जितने भी पाथ है उसके अंदर वो टेक्सचर्स को सर्च करेगा. अगर फिर भी नहीं मिल रहा है देन ओनली इट विल शो यू अ मिसिंग फाइल, यानी आपके रेंडर में वो ब्लैक आ जाएगा. अदरवाइज ये इतने जितने भी फोल्डर स्ट्रक्चर्स है इन सभी के अंदर वो गो थ्रू करके आपको रेंडर करने की ट्राई कर देगा. ठीक है, तो आई विल से ओके. अभी ये कुछ भी ऐसा एरर आता है उसको आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है. सो लेट इट बी एंड देन योर टेक्सचर्स विल नॉट अपीयर मिसिंग. ये देखिए आपका ये प्लांटर आ गया. अभी इसी तरह से हो सकता है कि मेरे सीन में कुछ और भी ऐसे वीरे प्रॉक्सी हैं जो कि मिसप्लेस हो गए. यानी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे टेबल के ऊपर मैंने कुछ रखा था, ये रहा देखो यहाँ पे ऐसा प्रॉक्सी जैसा दिख रहा है. तो व्हाट इट सेज, ये आर्क 1989 वाला कोई मैच जो है वो मिसिंग है बिकॉज इट इज नॉट शोइंग इट्स ऑब्जेक्ट. तो मैं फिर से जाऊंगा मेरे फोल्डर में. आई विल ट्राई टू फाइंड इट फ्रॉम माई बैकअप. देखिए ये आर्क 1989 16 समथिंग है. होप करता हूँ कि वो मिल जाए. It should be found, I believe. Is it not searching? Okay. New restaurant में जाते हैं. Let us try this. Okay, यहाँ पे भी नहीं लग रहा है. Let me try another way. यहाँ पे सर्च करता हूँ. Let us see if there is any other thing. ये Arc 1919 VR mesh. It should be found. मिल नहीं रहा है. Okay. Let us try and see that. Now it may be the case कि मैंने इसको पुराने हार्ड डिस्क में मैंने इसको सेव किया हो एंड एज इन माय पीसी दैट वाज द ओल्डर वन i5, उसके ऊपर ये सेव होने के बाद उसकी वीआर मैश फाइल मिसिंग दिख रही है. बट दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू रिकॉल इट एंड योर मैश विल बी रिकॉल्ड. आपका वहाँ पे जो प्रीव्यू रेंडर दिखना चाहिए वो वहाँ पे आ जाएगा. दिस इज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट क्योंकि जनरली यू नो सच थिंग्स आर ऑलवेज फाउंड. कभी भी ऐसे मिसिंग नहीं आती. दिस इज समथिंग रेयर दैट इज हैपनिंग. या तो हो सकता है मैंने उसको पीछे से ऐड किया हो और उसको मैंने ठीक से फोल्डर स्ट्रक्चर ना दिया हो तब जाके ऐसा कुछ होगा. अदरवाइज सच थिंग्स आर ऑलवेज फाउंड. मैं जब भी कोई आर्काइव करता हूँ तब तो मिल ही जाता है. लेट अस ट्राई फॉर 5 more minutes and then we will call it a day for today. New restaurant archives 9 max. Let us see. मैं अगर इसके आर्काइव को अनजिप करता हूँ, ओके, extract to, okay, I have unzipped it. Now I'll search it in this. Okay, archive के अंदर सारा कुछ. See now I think I found it. Hopefully. देखिए आर्काइव करने का ये फायदा है कि आपको ये सारी चीजें मिल जाती है. तो देखिए आफ्टर यू नो हैविंग अ बैकअप मैंने आर्काइव फाइल को अनजिप किया तो मुझे ये मैश यहाँ पे मिल गया है. तो नाउ इफ आई लोड दिस, तो यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है आपको, नाउ दिस इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ अ लैम्प व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द टेबल. तो मैं ब्राउज करके इस पाथ में जाके
ये जो उसका फाइल नेम है उसको कॉल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे बॉटल्स और ये सब रखा हुआ है। वैसे ही ये कौन सा फाइल है, दिस इज 1989-16, ये भी यहाँ पे मिल जाएगा 1989-16। ये यहाँ पे ये बॉटल्स ही आ गई, करेक्ट। ऐसे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स मिसिंग दिख रहे हैं, so let us see if we can recall them as soon as possible. Yes, यहाँ पे भी है, this one, this is having 1989-12, 1989-12, ये देखिए यहाँ पे भी बॉटल आ गई। So most of the things are found, and then हो गया। So this way the overall आपका जो सीन है काफी बड़ा सीन होता है, तो उसके अंदर आपको इस तरीके से लाइटिंग वीरे से काफी इजीली हो जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक वी विल कीप इट टू दिस। ये देखें यहाँ पे भी सॉल्ट एंड पेपर के मैंने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉक्सी। फाइनली एक रेंडर मार लेते हैं, देन वी विल टेक द अटेंडेंस एंड यू आर फ्री टू गो, ओके। अभी आप इसके कैमरे को किसी भी एंगल में लेके जाके इसको आप रेंडर देख सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपने अगर लाइटिंग ठीक की है, so you know then you have a liberty of moving around in the scene and looking at the best possible angle through which you can enhance your scene by setting a right camera angle. So this is how it is looking. It can even still it can still get better with some time. अगर इसको further और 1-2 घंटा ज़्यादा देंगे तो काफ़ी अच्छा बन सकता है, okay? So इसके अंदर कोई खास doubts, any doubts, any while doing it, if any student has found any doubts, you are most welcome to ask. Any student has any doubts so far? Yeah, no doubts. So I think सबको सब कुछ आ गया। Okay. ये एक चीज हो सकती है कि आपके पास जो भी इंटीरियर बना हो वो आप जल्दी से जल्दी इसको रेंडर करना शुरू कर दें, ठीक है। वीरे यूज करके आपको काफी हेल्प मिलेगी। यस एग्जैक्टली। अभी देखिए मैंने यहाँ पे इनर पार्ट जो था उसका मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया है, बट इट इज स्टिल नॉट लुकिंग ओके, नेवर माइंड। सो जब यस निखिल ने जो पूछा, निखिल ने जो बताया कि प्रैक्टिस करने के टाइम पे डाउट आएंगे तो आप पूछ लेना। अभी नेक्स्ट टाइम ये करेंगे दैट नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग द वीरे HDRI, राइट। वीरे HDRI को हम लोग डोम लाइट में कैसे यूज कर सकते हैं फॉर एक्सटीरियर्स एंड समटाइम्स फॉर इंटीरियर ऑल्सो, जिसमें स्टूडियो लाइटिंग होगी और एक्सटीरियर लाइटिंग होगा, ओके। सो नेक्स्ट टाइम का हम लोग सेशन एक्सटीरियर लाइटिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। सो लेट अस नाउ take the attendance and we all can leave. um Vire probabilistic lighting is there or not? Okay, there it is. Okay, so let us take the attendance. C and D division. So I'll start with C. Today is 19th. So Jinyasa is present. Darshana is present. Bunty is Present, sir. present. Vijay Raj is not present. Swara is present. Present. Yes, Mohit is present. Ridikesh is present. Bhakti is present. Dhruv is present. Ritik.
Present. Okay. Ritik is present. Krishna is present. Kishan is not present. Not present. Shreyas is present. Kevin is not present. Nikhil is present. Shubham is present. Hemant not present. Nikita is present, right? Nikita is not present. Tushar Srivastav not present. Varun present. Karan not present. And Harsh is present. Okay, great. Thank you, C Division. It was great having you here. Meet you next time. Thank you so much. Have fun. Enjoy. Hello, sir. Vijay is present. Okay. I'll do that. Vijay Raj is present. Vijay Raj. Division C, fourth number. Fourth number. Okay. Fine. Thank you. Now coming to D division. Darshan Prajapati present. Nikhil present. Vivek not present. Okay. Manjunath is present. Swapnil Absent, sir. okay. Thank you, Harsh. It was great having you here. Thank you. Abhishek Dubey not present. Shiv Sagar Vijay is present. Shiv Sagar Prajapati is not present, right? Aditya not present. Dhruv So Aditya present. Dhruv Kadam not present. Venkatesh present. Sunil Joy was present, right? Yes. No problem. Then Sunil is present and Prem Thakur present. Joy is present. Raj Mehta present. Yogesh not present. Okay, present. Akshay present. Akshay Kumar present. Babu Sona not present. Pradyum present. Sachin present and Pratik Acharya not present. Okay. So thank you all so much. Sir, Pratik present. ठीक है. Okay. Sir, Shiv Sagar is present. क्या? Sorry. Shiv Sagar is present. ठीक है. लगा दिया. Okay. So thank you all. Have a great day. Enjoy. Okay. Meet you next time. Bye, sir. Bye bye. Enjoy. Bye bye.